नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाभ और हानि। अगर आपने जो पहले प्रतिशत का वीडियो देखा नहीं है तो वो पहले आप प्रतिशत सोल्व करो, उसके बाद में आप लाभ और हानि अच्छी तरह सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अपन शुरू कर रहे हैं आज लाभ और हानि। और लाभ और हानि शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेज चलती है। ऑनलाइन क्लासेज जय भारत यूट्यूब चैनल पर भी चलती है। ठीक है, और आपको जय भारत ऑनलाइन एक एप्लीकेशन में जिसमें आप अपने कोर्स परचेज कर सकते हो, और एक है कि अपने ऑफलाइन क्लासेस भीलवाड़ा में चलती है भारत अकेडमी के नाम से। ठीक है, आज अपन लाभ हानि पढ़ रहे हैं। तो लाभ हानि के लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। लाभ और एक होता है हानि। देखो, लाभ और हानि अपने जनरल रूप में काम, मतलब जो जनरल लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं कि कौन से जगह लाभ हो रहा है कौन से जगह हानि है। और अच्छी तरह नॉर्मली किसी भी बात को नॉर्मल रूप में वे में पहचान सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि कोई चीज थी वो मैंने 1000 रुपये में खरीदी और 1500 में बेच दी। 1000 रुपये में खरीदी और 1500 रुपये में बेची, मेरे को कितने का फायदा हुआ? तो आप बोलोगे सर 1000 में तो खरीदी थी आपने, 1500 में बेची, मतलब कितने का फायदा हुआ? 500 रुपये का फायदा हुआ। उस फायदे को ही क्या बोलेंगे अपन? उस फायदे को बोलेंगे लाभ। क्या बोलेंगे? लाभ। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीद रहा हूं, मैं 1000 रुपये में खरीद कर उसी वस्तु को अगर मैं 800 में बेच दूं तो वो क्या हो जाएगी? मेरे हानि हो जाएगी। कितने रुपए की? 200 रुपए की। क्योंकि देखो 200 रुपये में वो लॉस हुआ ना भाई। जो 1000 में खरीद रहा था और 800 में बेच रहा हूँ तो 200 रुपये कम में बेच रहा हूँ, तो मतलब वो क्या हो जाएगी? मेरी हानि हो जाएगी। इस प्रकार जो अपने नुकसान होता है उसे अपन हानि से डिनोट कर रहे हैं, और जो अपने फायदा हो रहा है उसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? प्रॉफिट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर लाभ की बात करूं तो आपको मोस्टली आपको या पी से दर्शाऊंगा तो लाभ हो जाएगा, एल से दर्शाऊंगा तो हानि हो जाएगा। एल फॉर लॉस और पी फॉर प्रॉफिट हो गए चलेगा अपना। ठीक है भाई, अब इसमें कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको ना, बाकी फॉर्मूले उधर सामने आ जाएंगे। और मोस्टली अपने फॉर्मूले बहुत कम यूज करेंगे, बिना फॉर्मूले के अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं लाभ कब होगा, एक चीज पे लाभ के पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। एक तो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह क्या हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य। देखो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बोले तो इसे एसपी से भी डिनोट करेंगे अपन। ठीक है, एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदे हैं। जैसे मेरे पास एक ये मार्कर है, इसको अगर मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ तो अगर मैं जिस मूल्य में खरीदा हूँ, मतलब 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, 100 रुपये तो क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य। लेकिन ये मार्कर मैं आपको अगर 120 रुपये में बेच रहा हूँ तो 120 क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें वस्तु खरीदता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लाभ और हानि की, लाभ की बात करूँ, लाभ, देखो लाभ कब होगा? जब मैं अधिक रुपए में खरीद करके, वो सॉरी कम रुपए में खरीद करके अधिक में बेचूंगा, तभी तो मेरे को लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक हो। क्या हो? विक्रय मूल्य क्या हो? अधिक हो। किससे? क्रय मूल्य से। किससे? क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो क्या होगा? लाभ होगा। कब कितना होगा लाभ? तो लाभ कितना हो जाएगा मैं बता देता हूँ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। अगर हानि किस केस में होगी? हानि में बता रहा हूं। अगर बात करें हानि की, तो हानि के लिए क्या कंडीशन जरूरी होगी? हानि के लिए बोला जाएगा कि जो विक्रय मूल्य है ना भाई, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो। किससे? क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम है, जैसे मैं 100 रुपये में खरीद करके 80 में बेचूंगा तो मेरे को क्या होगा? नुकसान होगा। क्या होगी? हानि होगी। और उसी को तो क्या बोलते हैं? पर नुकसान को क्या बोलते हैं? हानि बोलती है। तो हानि के लिए क्या कंडीशन रही? हानि के लिए जो अपनी कंडीशन रही वह क्या रही? विक्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, क्रय मूल्य से। जबकि लाभ के लिए क्या रही है कि विक्रय मूल्य है वह बड़ा होना चाहिए किससे, क्रय मूल्य के। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि अपन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर जो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा वह क्या हो जाएगी, आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए कि लाभ हानि में क्या होता है। सबसे पहले देखो, कुछ पहले मैं आपकी डेफिनेशन बता दूंगा सभी के ना। एक तो आपके पास में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसके ऊपर वस्तु खरीद रहे हैं, एक है विक्रय मूल्य जिसके ऊपर वस्तु बेच रहे हैं। अब देखो लाभ कब होता है, जब अपन कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, और अगर ज्यादा में खरीद करके कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। और हानि के लिए और लाभ के लिए क्या कंडीशन थी, तो मैंने आपको बता दी, ये दोनों कंडीशंस थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक होता है लाभ हो गया, हानि क्रय मूल्य का, एक होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य, प्रिंट रेट, जैसे हम अपना एमआर भी बोलते हैं ना, वो होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है कि जो वस्तु के ऊपर लिखा हो, जो वस्तु पर लिखा हो, जो वस्तु लिखो। देखो अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य को अपन खुदरा मूल्य भी बोलते हैं, खुदरा मूल्य भी इसे बोलते हैं। ठीक है, लिखित मूल्य है ना, लिखित मूल्य, खुदरा मूल्य। या फिर बात करें सूच्य मूल्य की, तो सूच्य मूल्य भी इसे बोलते हैं, सूच्य मूल्य भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, जो वस्तु के ऊपर लिखा हो इसे खुदरा मूल्य और सूच्य मूल्य बोलते हैं। ठीक है, एक और वर्ड आता है आपके सामने, आता है बट्टा। क्या आता है, बट्टा। इसका अर्थ होता है छूट। जैसे आप अपन मार्केटिंग, ऑनलाइन जो मार्केट चल रहा है आजकल, जो ऑनलाइन ई शॉपिंग मॉल वगैरह चल रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये जो भी है, इनके ऊपर अपन देखते हैं 10% ऑफ, 20% ऑफ। अच्छा, वो 10% 20% जो भी ऑफ होता है वो किसके ऊपर होता है, एमआरपी के ऊपर होता है। किसके ऊपर, एमआरपी के ऊपर। तो जो एमआरपी के ऊपर मतलब अंकित मूल्य के ऊपर जो छूट दी जाती है, अंकित मूल्य के ऊपर जो अपन को रियायत दी जाती है, वह क्या कहलाता है, भट्टा कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई ये पेन 100 रुपये इसके ऊपर लिखे हुए, लेकिन मैं इसके 20% भट्टा दे, 20% छूट दे रहा हूँ, मतलब 80 रुपये में बेच रहा हूँ मैं, तो 20% हो गए, वह क्या हो गया, इसका बट्टा हो गया। ठीक है, तो बट्टा क्या होता है, एक तरह से छूट होती है, लेकिन बट्टा किसके ऊपर दिया जाता है, अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाता है। किसके ऊपर दिया जाता है, अंकित मूल्य के ऊपर। ये चीज पूछते हैं एग्जाम में कि बट्टा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर, और निम्न में से किसी के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो बट्टा है वह किसके ऊपर दिया जाता है, अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपने समझी अच्छे से, तो इसी का आपके सामने अगला पार्ट ये ले, ये आप चाहो तो आप निकाल सकते हो, लाभ और हानि है। ठीक है भाई, लाभ आने कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर बात करें प्रतिशत की, लाभ और हानि प्रतिशत की बात करते हैं, ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसकी जो कंडीशन है, जो विक्रय मूल्य की, लाभ की कंडीशन क्या है कि जो एसपी, सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। मतलब क्रय मूल्य को मैं सीपी से डिनोट करता हूँ, विक्रय मूल्य को एसपी से कर रहा हूँ। और हानि के लिए क्या थी कि जो सीपी है वह बड़ा होना चाहिए किससे, एसपी से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लाभ प्रतिशत और लाभ हानि की, हानि प्रतिशत की। देखो लाभ प्रतिशत बराबर तो क्या होगा, ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है वो, और बटे में क्रय मूल्य, और गुणा में 100। देखो क्रय मूल्य को अपन एक चीज और भी बोलते हैं, जो क्रय मूल्य ना अपना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मान या प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, या फिर इसे मूल मूल्य भी बोलते हैं, मूल या फिर वास्तविक मूल्य भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य के लिए डिनोट होता है। ठीक है, अगर लाभ की बात करते हो, अगर बात करूं मैं हानि की, हानि क्या हो जाएगी, हानि बटे में क्रय मूल्य जो हो रहा है वो क्रय मूल्य, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ से अच्छी तरह उतार सकते हो। देखो ये ओब्लिक लगा रखा मैंने, ठीक है, ओब्लिक, तो ये आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो सीपी, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो सीपी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं क्रय मूल्य और ठीक है, अब बात करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य बोले तो एसपी की विक्रय मूल्य क्या होगा।
विक्रय मूल्य क्या होगा कि जैसे अपन ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 10 रुपए के लाभ के ऊपर बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ 100 रुपए में खरीदी और 20 रुपए के हानि के ऊपर बेच रहे हैं, तो जो जिस रुपए में अपन बेच रहे हैं वह क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाएंगे और वह फॉर्मूला क्या रहेगा कि सीपी क्रय मूल्य, ठीक है भाई, सीपी इंटू सीपी बाई 100 कोष्टक 100 प्लस पी। पी जो आई अपने यहाँ पर है, ये पी में यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ लाभ को, किसको, लाभ को। मैं इसको चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100। अच्छा, अगर किसी केस में अगर आपके हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 100 माइनस हानि, ठीक है। अगर लाभ होता तो लाभ प्लस में और हानि होती तो माइनस करके अपन गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य अपॉन 100 प्लस माइनस प्लस हानि, अगर हानि होती है तो, ठीक है, अगर हानि नहीं होती है तो माइनस, सॉरी 100 प्लस लाभ इंटू 100। इन केस अगर हानि होती है तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस में लेके क्या ले लेंगे, हानि ले लेंगे, ठीक है, हानि हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको साथ में यहाँ पे है, अपने यहाँ से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले जिनको मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, ठीक है। यहीं से एक रिलेशन और बनेगा अपने आगे, देखना एक रिलेशन बनेगा, ये लो, अब बात करते हैं बट्टा की। बट्टा, अच्छा बट्टा क्या होगा, जैसे मैं कोई वस्तु है उसके ऊपर मैंने 100 रुपए मार्क रखा, कितने रुपए मार्क है, 100 रुपए, और मैं बट्टे का अर्थ में क्या बताते हैं, जो रियायत मिलती है ना, अपन छूट देते हैं, जैसे 100 रुपए के ऊपर 10 की छूट, 20 की छूट, उसे क्या बोलते हैं, अपन बट्टा देते हैं, बट्टा बोलते हैं। जैसे किसी पेन के ऊपर मैंने इस मार्कर के ऊपर 100 रुपए मार्क कर रखा है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं 90 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब छूट दे रहा हूँ कितनी की, 10 रुपए की छूट दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है कि एक बट्टा है, और बट्टा के लिए अपन फॉर्मूला बनाए तो बट्टा क्या हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य, जो मैं मूल्य लिख रखा हूँ वो, ठीक है, उसके साथ में क्या हो जाएगा, माइनस विक्रय मूल्य, जो अंकित मूल्य उसमें से अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा। बट्टा का प्रतिशत क्या होगा, बट्टा गुणा 100 गुणा अंकित मूल्य। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बट्टा प्रतिशत की गणना होती है, ठीक है, अगर बट्टा प्रतिशत की गणना किस पे होती है तो वह होती है अंकित मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर होती है, अंकित मूल्य के ऊपर होती है। ये जो फॉर्मूले ये आप सभी के सभी नोट करते चलो, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य एक रूप में और देखो, पहले मैंने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का आपने लिया, वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अपने किस रूप में लिया, जब अपने पास में अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो जब क्रय मूल्य हो, ठीक है, और या फिर क्रय मूल्य ज्ञात करना जब क्या हो, विक्रय मूल्य। अब अपन याद करेंगे जब अपने पास में अंकित मूल्य हो तब विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य हो उस टाइम विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस जो बट्टा दे रखे वो, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करता हूं जब मैं क्रय मूल्य के टाइम पे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस 100 प्लस पी इंटू 100। अब देखो ये अपने समीकरण नंबर 1 मान रहा हूँ, ये समीकरण नंबर 2 मान रहा हूँ भाई, दोनों मान है तो क्रय मूल्य की, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आपका कि भाई अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा अपॉन 100 बराबर है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, अगर बट्टे में 100, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और अगर माइनस और हानि है तो वो लॉस ले लेंगे माइनस करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ देखो तो 100 से तो 100 कट गया, ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, देखना मैं क्रय मूल्य उसको नीचे ले रहा हूँ और ये उसको उधर दे रहा हूँ, तो अपने पास में कुछ रिलेशन बन जाएगा कि अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी।
तो ये बटा को मैंने डी से डिनोट कर दिया, डिस्काउंट है ना, ठीक है। ये रिलेशन आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। और इसी के ऊपर आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किसके ऊपर? अंकित मूल्य अपन क्रय मूल्य का जो डिस्काउंट और रेशो होता है वो क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ये क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है, ये सूत्र रिलेशन बनता है इसके मध्य, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। देखो, आपने पिछला जो वीडियो देखा उसमें आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, प्रतिशत, जिसमें क्या करते हैं अपने प्रतिशत को अपन चेंज कर रहे थे, किसमें? उसमें भिन्न में चेंज कर रहे थे, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ चीजें जो रिपीट भी कर दूंगा साथ के साथ में। बाकी अगर आपने बिना प्रतिशत पढ़े हुए अगर प्रॉफिट एंड लॉस समझ रहे हो तो वो शायद पॉसिबल नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले अच्छे से आप प्रतिशत को समझो आप, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की ना। देखो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा ना। एक 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा, उसने बेच रहा है वो कितने? 12.5%। कितने भाई? 12.5%। इसकी जो फ्रैक्शन बनती है भाई कितनी बनती है? 1/8। अब मैंने 12.5 को डायरेक्ट ही 1/8 लिख दिया। कैसे लिखा वो आप एक बार समझ सकते हो, ठीक है। बार बार तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, है ना। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 12.5 है और परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो बिंदु को हटाया और नीचे क्या लगा? 1। तो ऊपर तो 125, नीचे 100। अगर मैं 125 को 100 से अगर कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1, नीचे क्या बच जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मेरे पास में कितना है? 1/8। मतलब 12.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, इधर से पता चल गया ना 1/8 कैसे आया, ठीक है। अब आगे करते हैं। 1/8 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका क्रय मूल्य तो क्या था? 8 था, और जो लाभ हुआ वह कितने का हुआ? 1 का हुआ, ठीक है। कितने का लाभ हुआ? 1 का हुआ। अगर मेरे को एक चीज दो, क्रय मूल्य अगर 8 है और प्रॉफिट 1 का है तो एसपी कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 8 तो क्रय मूल्य हो गया, 1 लाभ हो गया, तो 8 + 1 कितना हो गया? 8 + 1 कितना हो गया? 9 यूनिट क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। लेकिन क्या वह 9 यूनिट में बेच रहा है? नहीं, वो कितने बेच रहा है? 630 रुपए में बेच रहा है। तो मतलब ये 9 यूनिट है ना भाई, ये 9 यूनिट बराबर किसके? ये 9 यूनिट बराबर किसके? 630 के। तो यहां से मेरे पास में जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी? 630/9। ये इससे कैंसिल आउट हो कितना आ गया? 70। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 70। अब वो पूछा क्या है आपके पास में? सीपी पूछा भाई। क्या पूछा आपको? सीपी पूछ रहा है। तो सीपी पूछ रहा है तो सीपी कितना था मेरा? 8 यूनिट था। 8 यूनिट है तो कितना आ जाएगा? 8 × 70, 8 7 कितना हो गया? 56। 560 रुपए क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या भाई? एक मिनट, ऑप्शन प्रिंट करना भूल गए, ये 1260 कर दिया उन्होंने गलती से, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 70। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 560। ये उन्होंने 560 करना था, ये कितना करना था? 560 रुपये उन्होंने गलती से कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप छापो, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन। 1470 रुपए में 1470 रुपए में कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो 16 से 2/3% का लाभ होता है। 16 से 2/3% का लाभ। तो एक चीज बताओ मेरे को, जो 16 से ही 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6। कितनी हो जाएगी भाई? 1/6। इसका मतलब है क्या हुआ कि वस्तु तो 6 रुपए में तो खरीदा था, 6 में खरीदा था, 1 रुपए क्या है उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वस्तु कितने में बिकनी चाहिए? तो वस्तु बिकनी चाहिए आपकी 6 और 1 कितने में? जो एसपी है वह कितना हो जाना चाहिए? 7 हो जाना चाहिए। लेकिन हो कितना रहा है? 1470। मतलब जो 7 यूनिट है ना आपकी, ये बराबर किसके है? 1470 के बराबर है। तो इधर से मेरे पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी? 210। अब पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य अपना कितना आ रहा है? 6 यूनिट। तो अपने सीपी बराबर क्या आ जाएगा? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी? 6 × 210 बोले तो 1260। कितना जाएगा? 1260। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये वाले ऑप्शन पिछले क्वेश्चन के थे जिसमें 560 सही हो रहा था अपना, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 1260 यहाँ पे सेव हो रहा था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 560 की जगह 1260 कर सकते हो ना।
देखो बाय मिस्टेक है, इंसान होता है, इंसान से गलतियां हो जाती है, ठीक है, तो इसको ज्यादा सीरियसली लेना ना। ये ऑप्शन इधर 1260 ही आ रहा था, पिछले वाले में आ गया, अगले क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज हो गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर अपना 1260 रह जाएगा। करें इसको छाप कर अपना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3 लाभ पर बेचता तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें होता क्या है कि देखो एक्चुअली में गणना तो क्या होती है कि क्रय मूल्य के ऊपर गणना चाहिए, लाभ और हानि की जो गणना होनी चाहिए वो किसके ऊपर होनी चाहिए, क्रय मूल्य के ऊपर। लेकिन जो दुकानदार है वह किसके ऊपर करता है, विक्रय मूल्य के ऊपर गणना कर रहा है। विक्रय मूल्य के ऊपर कितना लाभ दे रहा है उसे, 16 से 2/3% लाभ दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे पर, तो जैसे अपने को 16 से 2/3 दिखेगा, इसको अपन डायरेक्ट उठा के किस पे ले आएंगे, 1/6 के ऊपर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज तो नीचे क्या आता है, मूल या वास्तविक मान आता है जिसके ऊपर गणना करते हैं, लेकिन इस बार गणना किसके ऊपर हुई है, विक्रय मूल्य के ऊपर। तो ये जो चीज आ गई वह क्या आ गई आपकी एसपी, मतलब 6 के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का, तो ये क्या आ गया प्रॉफिट, ठीक है। अब पूछा क्या है कि उसका जो देखो सीपी कितना, एसपी कितना 6 है, तो अगर इधर से मेरे पास में सीपी की वैल्यू निकालूं, मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू निकालूं, अगर विक्रय मूल्य 6 है, लाभ 1 का हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस हानि, वो सॉरी लाभ, तो कितना हो गया आपका 5, मतलब सीपी कितना है 5 है। अब मेरे को एक चीज, रियल में जो लाभ होना चाहिए वो किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना अपने पास में 5, ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है 1, तो 1 का लाभ 5 पर, तो 1/5 फ्रैक्शन मनी, आंसर कितना है 20%। 1/5 किसका, 20% का है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एक चीज बता देता हूं, जो क्रय मूल्य होता है ना भाई, क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। अगर लाभ ना हो तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। ये फॉर्मूला शायद पहले छूट गया था, ये भी आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है भाई। तो आप इस प्रकार आंसर सोल्व कर सकते हो। बस शर्त यही है, आपको आनी क्या चाहिए, फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन आपको नहीं आ रही है, ठीक है, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। अगर फ्रैक्शन है तो आप क्वेश्चन ऑप्शन देखो, टाइम कितना, स्टेप कितने, 1 2 3 स्टेप में आंसर फटाफट आप सोल्व करते हो। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचा तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो, ठीक है। 8 सही 1/3% के ऊपर बेचा तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो, ठीक है भाई। करें शुरू। तो अगर बात करूं मैं 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास में आता है 25, 1/25 आ जाएगा, कितना जाएगा 1/25। इसकी फ्रैक्शन कितने बन जाएगी 1/25। ये फ्रैक्शन कैसे बनेगी वो देख लो आप एक बार, है ना, थोड़ा टिपिकल मामला है, मैं बता देता हूँ। 8 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, 8 3 24, 24 से कितना हुआ 25, ऊपर तो कितना आ गया 25/3%। अच्छा, प्रतिशत का चिन्ह अगर अपन हटाते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बट्टे में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाऊंगा, तो इधर हो क्या जाएगा 25/3 और गुणा में 100, ये 12 25 से कट कितना 4 बार, तो ऊपर तो बचा 1, नीचे कितना 4 3 12 आई फ्रैक्शन से इस प्रकार आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे 1/25 कर दिया, यहाँ पे 12 आना चाहिए था ना, कितने बन जाएगी 1/12 की फ्रैक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि 12 तो उसका क्या है एसपी है, और लाभ कितने को हो रहा है 1 का हो रहा है। अगर 1 का लाभ है सीपी कितना आ जाएगा, तो 12 - 1 मतलब 11 क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। कुल मिला के क्रय मूल्य तो है 11 रुपए, लाभ हो रहा है 1 का, तो 1 की जो 11 की जो फ्रैक्शन बनेगी 1/10, 11 गुणा 100 करेंगे, आंसर आएगा 9 सही 1/11%। ऑप्शन में क्या 9 से 1/11%, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बस अगर आपको फ्रैक्शन बनाना आती है तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। और मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, अगर आपको फ्रैक्शन आती है तो आप प्रतिशत सोल्व कर सकते हो, और अगर आपको प्रतिशत आती है तो आप पूरी अर्थमेटिक हल कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो पूरी अर्थमेटिक की जो जड़ है ना भाई, अंकगणित की जो जड़ है क्या है फ्रैक्शन है। आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन आती है तो आप चुटकी ऊपर आंसर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी बात पे लो अगला क्वेश्चन, ये लो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के ऊपर 25% हानि पर बेचता है। भाई ये हानि पर बेच रहा है, ठीक है, करना कुछ नहीं, जो मैंने काम किया वही करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, ठीक है। 25% हानि पर बेच रहा है। अगला क्वेश्चन, 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, हाँ
16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। करना कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको 16 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, तो 16 वस्तु है उनका सीपी बराबर है किसके, 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो जो सीपी और जो एसपी का जो रेशो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा 14/16। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो अपन इससे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊपर तो आ गया 7 और नीचे कितना आ गया 8 आ गया। कहने का मतलब है कि अगर पूछा कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो तो मेरे को एक चीज तो 7 रुपए में खरीद रहा है वो और 8 में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो क्या होगा 1 रुपए का क्या रहेगा भाई लाभ रहेगा। ठीक है, 1 का लाभ कितने में 7 पे, अगर 1 का लाभ है तो 1 का लाभ 7 पर, तो 1/7 के जो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाते हैं वो कितने बनते 14 से ही 2/7%। देखो यहाँ कर क्या रहा हूं मैं, यहाँ पे इस चीज को मैं थोड़ा इधर लेके लगा देता हूँ। यहाँ पे 1 आ गया ना भाई, 1 का लाभ हो रहा है 7 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो आप सोल्व करेंगे 14 सही 2/7%। ये मान में मोस्टली डायरेक्ट लिख देता हूँ, रीजन क्या है कि मेरे फ्रैक्शन याद है, आपके भी याद रहोगे, आप ये चीज करना भूल जाओगे, डायरेक्ट लिखोगे 14 सही 2/7% से क्या गया आंसर आ गया। तो आप इसको छापो आराम से, फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट 2570 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर कितने के है 2500 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अगर मैं बात करूं सीपी अपॉन एसपी की, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा 2500/250, ये से कटा ऊपर 10 और नीचे 11, मतलब 1 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। और जो 1 रुपए का लाभ है कितने पे 10 पे, तो 100 पे कितना 10% है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में उतार दो, बस कंडीशन और सर दिए कि आपको आने चाहिए क्या फ्रैक्शन आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के बराबर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, करो शुरू आप, फिर मैं बताता हूँ आपको ना, धंधा कुछ नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखो होगा क्या, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लो करते हैं शुरू ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया यार, माना उनका जो एसपी है ना भाई, एक वस्तु का एसपी कितना है 1 रुपए है, एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है, तो जो 72 वस्तु है ना भाई, 72 वस्तु का जो एसपी हो जाएगा वह कितने रुपए हो जाएगा 72 रुपए। ठीक है, अब जो हानि है एसपी का मतलब समझ रहे हो ना विक्रय मूल्य, हानि हो रही है ना भाई, हानि ये हानि कितनी हो रही है, तो आप बोलोगे हानि भाई 9 वस्तुओं के बराबर हो रही है। कितने वस्तु के बराबर 9 वस्तुओं के बराबर, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो हानि कितनी हो जाएगी 9 रुपए की। कितनी हानि हो जाएगी 9 रुपए की। अब मेरे को एक चीज कहो कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, अगर क्रय मूल्य बराबर होता है कि विक्रय मूल्य प्लस हानि। कब, जब हानि हो तब विक्रय मूल्य प्लस हानि हो, और अगर बात करें माइनस की, ठीक है, तो वो सॉरी लाभ हो तब क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य बोलोगे सर आपका विक्रय मूल्य कितना है 72 है, प्लस 9 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है, टोटल कितना हो गया 81 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 81 रुपए आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब 81 रुपए का क्या हो रहा है आपको, 81 रुपए आपकी क्या आ गई सीपी आ गई। अगर सीपी आपके 81 रुपए है, मतलब आपका जो क्रय मूल्य है वो आपका 81 रुपए है, तो ज्ञात क्या करता हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, हानि प्रतिशत हो जाएगा 9 रुपए की हानि हो रही कितने पर 81 पर, तो 100 पर कितनी होगी, तो ये से कटी 9 बार, तो 100/9 अगर सोल्व करेंगे तो 11 सही 1/9% आंसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, करना कुछ नहीं है आपको, इसमें ये समझना है कि एक जो अगर आप कह दो यहाँ पे 72 वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात, अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो अपन एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लेंगे, ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। उस प्रकार से आगे सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसको छापो आप, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है भाई। नेक्स्ट, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है भाई, लाभ होता है। तो करना क्या है, एक वस्तु का एसपी कितना, 1 रुपए। तो 72 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 72 वस्तु का जो एसपी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लाभ हो रहा है भाई। अगर बात करें क्रय मूल्य की, तो 72 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य की बात करें, अगर विक्रय मूल्य 72 है और हाँ लाभ कितने का हो रहा है, लाभ 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बता रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा ना भाई, प्रॉफिट 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो 72 में से क्या कर देंगे, 9 माइनस करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, 63 रुपये। जो इसका क्रय मूल्य है वह कितना है, 63 रुपये है। 9 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मतलब 9 रुपये का जो लाभ हो रहा है कितने पर, 63 पर। तो 100 पर कितना होगा, ये इससे कटा है कितने बार, 7 बार। अगर 100 में 7 का भाग दूंगा 14 सही 2/7% आपके क्या हो जाएंगे, आंसर है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको सबसे पहले इसको देखो विक्रय मूल्य के बराबर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है ना भाई, तो विक्रय मूल्य के बराबर, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य आता है तो क्रय मूल्य के बराबर मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, देखो इस बार क्रय मूल्य आ गया है ना। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आप करो, ठीक है। हुआ भाई कुछ, देखो करना कुछ नहीं, इसमें वो ये करना है कि देखो बात क्रय मूल्य की है ना, इसमें क्रय मूल्य मान लेंगे। एक वस्तु है ना भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 1 रुपये। तो आपके पास में जो 72 वस्तु थी उनका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। अब जो लाभ हो रहा है ना भाई, लाभ कितना हो रहा है, बेचने पर एक आदमी के 9 वस्तुओं के बराबर, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा, 9 वस्तुओं के बराबर, मतलब 9 वस्तुओं का मतलब कितना हुआ, 9 रुपए के बराबर। मतलब 9 रुपए का तो लाभ हो रहा है भाई, 9 रुपए का तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 72 रुपए क्या क्रय मूल्य है। तो 9 रुपए का लाभ कितने पर, 72 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 100 पर कितना, तो हो गया क्या कि ये तो इससे कटा कितनी बार, 8 बार। और अगर 100 में 8 का भाग दूंगा, मेरे पास में क्या जाएगा, 12.5% आ जाएगा। कहां पर ऑप्शन 12.5, ये रहा ऑप्शन नंबर इज द आपका राइट आंसर, ठीक है। करना कुछ नहीं, आप अगर आप जो यहाँ पे दे उसके अकॉर्डिंग आपको मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। यदि वह इसको 750 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो प्रारंभिक उसका जो है वो ज्ञात करना आपको, ठीक है। एक चीज बताओ, वो कितना कर रहा है, 9% हानि पर बेच रहा है। यदि वह इसे 750 रुपये ज्यादा बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो मेरे को एक चीज, तो बेच कितने में रहा है पहले, तो आप बोलोगे 9% हानि पर। मतलब अगर उस वस्तु का जो मूल्य अगर मैं 100 रुपये मान रहा हूं तो वह कितने के ऊपर बेच रहा है, तो आप बोलोगे सर 91 के ऊपर बेच रहा है। कितने पर बेच रहा है वो, 91 के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अगर वह 750 रुपये ज्यादा करता, कितना, 750 रुपये ज्यादा करता तो उसे कितने का लाभ होता, 7% का। मतलब 100 की जगह कितने की जाती है वो वस्तु, 107 की, ठीक है। तो मैं अगर मोटा मोटी देखो तो 91 और 7 है, इनका जो डिफरेंस है वह कितना रहा है, 9 और 7 कितना आ गया, आप 9 और 7 कितना आ गया, 16, कितना आ गया, 16%, ठीक है। और ये बड़ा 16 यूनिट लो परसेंट में, मतलब अपने 16 यूनिट का जो अंतर आ गया, और 16 यूनिट बराबर किसके, 750 रुपए की, ठीक है भाई। तो इनका जो डिफरेंस है कितने का, 16 यूनिट का, या 16 यूनिट कितने के बराबर है, 750 रुपए का। तो यहां से मेरे पास जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 750/16, ठीक है। 750 बटा कितने के, 16। अब मेरे को करना क्या है कि मेरे को चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, क्रय मूल्य पूछना भाई, प्रारंभिक मूल्य मतलब सीपी,
सीपी कितना माना अपने 100 माना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 750, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा आपका 750 बटा 16 गुणा 100। अगर मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ कंप्लीट, इसको इससे काटूंगा 8 बार, ठीक है, 2 से 4 से काट देता हूँ इधर, ये 4 से 4 बार, ये कितने बार बट गया 25 बार। फिर आगे सोल्व करूंगा, ठीक है, इधर तो आ गया 2, इधर आ जाएगा 350, 350 और 325 कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा, इधर आ गया 375, इनको गुणा करके सोल्व करूंगा, लास्ट में मेरे पास कितना है 4687.5, इससे क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएगा। इस पर अगर आप सोल्व कर सकते हो, छापो, फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 4248,000 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का क्या होता लाभ होता। ठीक है, 7% हानि में बेच रहा मतलब अपने माना क्या 100 रुपए उसका क्या मान लिया सीपी मान लिया। अगर वो 7% हानि पर बेच रहा मतलब कितने में बेच रहा है वो 93 में बेच रहा है। अगर वो 13% लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है वो 113 में बेच रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है ना भाई, इनका जो डिफरेंस है वह कितना आ गया, आप बोलोगे सर जो इनका डिफरेंस है वह कितना आ गया 20 यूनिट आ गया। और ये किसके बराबर है, आपके जो 20 यूनिट है ना भाई, ये बराबर किसके 4248 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 4248 बटा 20 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4248 बटा 20 है तो आपको चाहिए किसकी वैल्यू 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्रेमुलर सीपी कितना बना आपने 100 यूनिट बना, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 4248 बटा 20 गुणा में 100। इससे कितने बार घटा 5 बार, 5 से गुणा करो तो 8 पंजे कितना हुआ 40, 40 की कितने आ गए बिंदु। ठीक है, फिर 20, 20 और 4 कितना हुआ 24, फिर बच गया 2, 10 और 2 कितना हुआ 12, बचा 1, 20 और 1 21, 21,240। जो इसमें ऑप्शन में नहीं है आपका आंसर नंबर ये ठीक हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता इसको 30% का क्या होता लाभ होता। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो अगर नहीं बैठा तो मैं बताता हूँ आपको। इसमें करना क्या, आपने कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है। इसको इस क्वेश्चन को इधर ले लेता हूँ ना मैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वो कोई वस्तु है 100 रुपए की है, कितने की 100 रुपए की है, और 20% लाभ पर बेचेंगे कितने में जानी चाहिए वो 120 में जानी चाहिए। ठीक है ना भाई। फिर बोल रहा है यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, मतलब 100 की जगह कितने में खरीदता उसे 90 में खरीदता, और 30% का लाभ होता। अब देखो जो 30% का, ये जो 30% का लाभ हो रहा है वो इसके ऊपर 30% का लाभ है, किसके ऊपर इसके ऊपर 30%, तो 90 का 30% कितना हो जाएगा 27, तो 90 और 27 कितना हो गया 117 का। ठीक है, अब एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ो आप। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 18 रुपए कम में बेचता तो कितने का लाभ होता 30%। अच्छा, कितने कम में बेचा, तो आप यहां से बोलोगे सर यहां से तो 3% कम में बेचा, कितने बेचा 3 यूनिट कम में बेचा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18 रुपए में, कितने में 18 रुपए कम में बेचा। तो यहां से जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह कितने आ जाएगी 18 बटा 3, सोल्व करेंगे कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ रही है, तो पूछा क्या इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था भाई 100 यूनिट था। तो जो सीपी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा इसका 100 गुणा 6 बोले तो 600 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, क्या करना है समझ में आई ना ये बात। अगला क्वेश्चन देखो आप। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ये लो। ठीक है, अब देखो आप अच्छे से 10% लाभ पर बेचता है, मतलब वो वस्तु कितने की है अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, 10% लाभ पर मतलब कितने में बेचेगा उसे 110 में बेचेगा। ठीक है, 100 रुपए गए उसके 10% लाभ पर मतलब 110 में बेचेगा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब 100 में ना खरीदे कितने में खरीदता वह 80 में खरीदता। ठीक है,
80 में खरीदता और 20 रुपए ज्यादा में बेचता और 40% क्या होता लाभ होता। तो 80 का 40% की बात करें, 80 का जो 40% हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 32। अगर 80 में अगर मैं 40 जोड़ूंगा 32 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 112। एक्चुअली में पहले अगर 110 में थी बिक रही थी तो अब कितने बिक रही है 112 में, मतलब कितने का डिफरेंस रहा 2 यूनिट का। कितने का रहा 2 यूनिट का, 2 यूनिट ज्यादा में, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 रुपए ज्यादा। कितना 20 रुपए ज्यादा। तो यहां से मेरे पास जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह कितने आ जाएगी 20/2 कितना आ गया 10 रुपए। पूछा गया प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान कितना था अपना 100 यूनिट था, तो 100 गुणा 10 कितना आ गया 1000 आ गया। कितना है 100 गुणा 10 1000 आ गया। तो आपका आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, एक वस्तु को जब 800 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना होता है। तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको अपन खोपचे में सेट करते हैं पहले तो। ठीक है भाई, और कर देता हूं ना। एक वस्तु को जब 800 रुपए में बेचते हैं, कोई वस्तु है, इसको शुरू किया अपने 800 रुपए में, इसका क्या मूल्य है, वो लाभ मिल रहा है 800 में, इसका जो रियल में जो मूल्य है वह क्या है वो अपने को पता नहीं, अपने अक्स मान लिया। ठीक है, बोल क्या रहा है कि 800 रुपए में बेचने पर जितना लाभ मिलता है उतनी हानि कितना 275 रुपए में बेचने पर उससे होने वाले का 20 गुना ज्ञात करो। ठीक है, 20 गुना, तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया 275। ठीक है, 2 बार बेच रहे हैं, एक तो 800 रुपए में। अब एक बार क्वेश्चन को वापस और पढ़ो एक बार। 800 रुपए में बेचता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब वह 275 रुपए में बेचता है तो उससे होने वाले हानि का कितना गुना 20 गुना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर अगर 1 यूनिट लाभ हो तो इधर कितने यूनिट लाभ होगा 20 यूनिट लाभ। कितना होगा 20 यूनिट लाभ। सॉरी, इधर अगर 1 यूनिट हानि हो तो इधर कितना लाभ होगा 20 यूनिट हानि होगी। अगर मैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखना चाहूं तो 800 अगर 800 में 800 और 275 का अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा 525। कितना आ जाएगा 525 डिफरेंस। यहाँ पे कितना है भाई 525 डिफरेंस आ जाएगा। और वैसे अगर यूनिट में देखना तो कितनी यूनिट आ जाएगी 21 यूनिट। कितनी यूनिट 21 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं इधर से निकाल सकता हूँ। अगर मैं 21 में भाग दूंगा इसका तो मेरे पास में कितना आ जाएगी 25 रुपए। 25 रुपए क्या आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में। 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 25 रुपए। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो मेरे पास अक्स तक पहुंचने के लिए 1 यूनिट की तो जरूरत है। इसमें अगर मैं 25 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में 275 प्लस 25 कितना आ गया। तो आप बता दो कि सर अक्स की जो वैल्यू है कितनी आ गई 300। और मैं चाहूँ तो इधर से 20 यूनिट की वैल्यू मतलब 500 को हटा दूंगा तो 800 में से अगर 500 लूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा 300 आ जाएगा। तो जो अपने अक्स की जो वैल्यू आ गई ना भाई वो कितने आ गई 300 रुपए। तो ऑप्शन नंबर आपका इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपए में खरीदा होता तो और 900 रुपए कम में बेचा होता तो इसे 5% का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, एक बार आप इसे सेट करो फिर मैं आपको सेट करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ब्लैक में कर देता हूँ आराम से ना। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ठीक है, एक बार देखो फिर मैं सेट करता हूँ। हाँ भाई हुआ नहीं बेट रहा। चलो शुरू करते हैं। इसको थोड़ा खोपचे में सेट करो।
चल भाई इधर आ जा, ये ले। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है। ये 25% लाभ को उठा लो यहाँ से एक बार के लिए आप। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह कितना आ गई, 1/4, मतलब 4 उसका सी पे आ गया और लाभ हो रहा 4 है कितना का, 5 उसका क्या आ गया, एस पे आ गया। मतलब जो एस पे है कितना आ गया उसका, 5 आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ, एक तरफ तो ले सकता हूँ क्रय मूल्य, एक तरफ ले सकता हूँ विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और दूसरी तरफ ले लेंगे ना विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य में अगर 4x मानता हूँ तो विक्रय मूल्य कितना मान सकता हूँ मैं, 5x मान सकता हूँ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि वह इसे 900 रुपए में खरीदा होता, 900 रुपए कम में खरीदा होता, सॉरी यहाँ पे कम है, 900 रुपए 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो 4x माइनस 900 में खरीदा होता और 5x माइनस 900 में बेचा होता तो उससे क्या होता, 5% का अतिरिक्त लाभ होता। भाई पहले कितना हो रहा था, 25%। पहले कितना लाभ हो रहा था, 25% और 5% का अतिरिक्त लाभ, मतलब टोटल लाभ कितना हो गया, 30% का लाभ। 30% का लाभ हुआ है कितने पर, 30% की फ्रैक्शन निकालूंगा कितना जाएगा, 1/3/10। मतलब यदि पहले 10 हो रहा था तो अभी कितना होगा, 13 क्या होगा लाभ। ठीक है, तो पहले लाभ कितना हो रहा था 10, अब कितना लाभ हो रहा है 13। ये तो हाँ भाई, पहले से अतिरिक्त है तो 10, मतलब पहले 10 और तब कितना होगा 13। अब अपन इसको अगर सोल्व करेंगे, ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे अक्ष की वैल्यू। ठीक है, अगर अक्ष की वैल्यू अपन निकालते हैं तो अपन उसको सोल्व करेंगे। अक्ष की वैल्यू जो अपने पास आएगा आप सोल्व कर लेना। अक्ष की जो वैल्यू आएगी वह कितना जाएगी आपकी, 5400 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको गुणा करोगे, क्रॉस करके आपको सोल्व करना। ठीक है, एक बार आप करो, आंसर चेक करो, 500 आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करोगे नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा सोल्व करवाता हूँ। क्या हुआ बेटा, सुधा नहीं बेटा, चलो मैं करवा देता हूँ उसको कंप्लीट आपका। मैंने आंसर तो आपको पहले बता दिया, आपने पहले कर दिया। ठीक है, अब करते आगे शुरू। क्रॉस करूंगा तो 13 चौक कितना हुआ, 52। मतलब इधर कितना आ गया 52x माइनस 13 नोम कितना होता है 117 बराबर 10 को मैं 5 से करूँ कितना जाएगा 50x माइनस 10 9 90 कितना जाएगा, इधर 9000 है ना, ये छोटे बिंदु लिख दे मैंने, 9000 बराबर है ना भाई। ठीक है, अब मैं सोल्व करता हूँ, इसको तो उधर ले जाता हूँ तो इधर ये आया तो इधर तो ये किसका हो गया प्लस का हो गया, और ये वाला आइटम इधर आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें 52x माइनस 50x इजकल टू 11700 माइनस 9000। अच्छा 52000 में से अगर वो सॉरी 52x में से अगर 50x जाएगा तो कितना मेरे पास बच जाएगा 2x बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 2x। यदि मैं 11700 में से यदि मैं 9000 घटाता हूँ तो मेरे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 2700 रुपये की। कितनी आ जाएगी 2700 रुपये की आ जाएगी। अगर मैं अक्स बराबर ज्ञात करता हूँ मेरे पास आता है 2700 बटे में 2। इसके अगर मैं 2 की अगर भाग सोल्व कर दूँ कितना आ जाएगा 1350 रुपये। अक्स की जो वैल्यू आती है वो कितने की 1350 रुपये। पूछा क्या था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपना क्या था 4x, तो 4 गुणा 1350 कितना आ गया 5400 रुपये आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको एक बार आराम से छाप लो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है भाई, ये लो अगला क्वेश्चन करते हैं ना अपन। ये लो, एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता, सॉरी यहाँ पे कम रह जाता है, 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का अतिरिक्त लाभ होता। देखो 10% का अतिरिक्त लाभ होता मतलब 20 की जगह कितना हो जाता 30। मैं आपको एक बार पहले सोल्व समीकरण बना के दे देता हूँ। 20% है मतलब 1 और 5, 1/5 तो मतलब सीपी तो हो गया 5 और जो एस पे हो गया वह कितना हो गया 6। ठीक है, तो अपने पास में समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा कि 5x माइनस कम कितना कम कर रहा है 600 रुपये कम में खरीद रहा है। ठीक है, और बेच कितने में रहा है वह क्या करता है 400 रुपये कम में बेच रहा है, तो 6x आपका क्या था
विक्रय मूल्य था 400 रुपये कम में। उसके बाद हो क्या रहेगा, उसका जो लाभ है 10% अतिरिक्त मिलता है, 20 और 10 कितना हुआ 30%। 30% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 3/10, मतलब पहले यदि उसे 10 मिलता था तो अब कितना मिलेगा 13। इसको क्रॉस करके आप 100 निकाला, अक्ष की वैल्यू निकाला, अक्ष की वैल्यू किस, और जो सीपी है, सीपी अपने किसके बराबर है 5 अक्ष के बराबर। जो अक्ष की वैल्यू है उसे किससे गुणा कर देना, 5 से गुणा कर देना, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बीच बीच में क्वेश्चन आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपको करने ही है, ठीक है, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अगर सारी सब कुछ मैं करवा दूंगा फिर आप क्या करोगे, तो उनका आपके साथ के साथ पता भी चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ऑप्शन मिलाना, आंसर सही रहेगा, अगर नहीं आता तो कमेंट करना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 11 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, 10 वस्तु 11 रुपए के हिसाब से बेच दी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कुल सौदे में लाभ या प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा काम है, देखो एक तरफ होता है मूल्य, एक तरफ होता है संख्या। सबसे पहले देखो 11 वस्तु 10 रुपए में खरीद रहा ना भाई, 11 वस्तु 10 रुपए में खरीद रहा है, फिर बोल रहा है 10 वस्तु 11 रुपए में, तो 10 वस्तु 11 रुपए में, 10 वस्तु कितने में 11 रुपए में। जिस तरफ मूल्य आता है उस तरफ तो आपका क्या लोगे, आप एसपी लोगे, जिस तरफ मूल्य आ रहा है उस तरफ तो क्या लोगे आप एसपी, और जिस तरफ संख्या है उस तरफ क्या लोगे सीपी। इनको क्रॉस गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 121, और इधर कितना आ गया 100, मतलब 100 रुपए में खरीद रहा है 121 में बेच रहा है, तो लाभ कितने हो रहा है 21 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 21 का लाभ हो रहा है, कितने पर 100 पे, तो 100 पे कितना जाएगा, ये से कटा कितना आ गया 21% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। ये आप इसको करो, फिर अगला ये आप तो उतारो, फिर अगला क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आपको खुद को करना ना। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद करो, छाप लो एक बार, फिर मैं आगे निकालता हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। हो गया भाई, ठीक है। करना क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया उसी प्रकार से आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है। आंसर आपका 44% आएगा, नहीं आता तो चेक कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में, देखो ये क्वेश्चन आप देखो पहले, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 2 तथा समान संतरे 2 रुपए में 1 के हिसाब से खरीदता है, और सभी संतरों को 4 संतरे 3 रुपए के हिसाब से बेच देता है। तो बताओ सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। करे सौदा, चलो ठीक है, इसको तो मैं ले लेता हूँ खोपचे में, भाई विजिबल है ना ये चीजें। 1 रुपए में 2 संतरे, ठीक है। एक तरफ अपन क्या लेंगे रेट लेंगे, एक तरफ वो लेंगे। यहां मैं संख्या ले रहा हूं और यहां क्या ले रहा हूं मैं मूल्य। पहले क्या कर रहा है वो 2 संतरे खरीद रहा है कितने रुपए में 1 रुपए में। फिर दूसरी बार क्या कर रहा है वो 1 संतरा खरीद रहा है कितने में 2 रुपए में। लेकिन यार उसने एक कंडीशन ये रख दी कि वो बोल रहा है समान संतरे, क्या बोल रहा है वो समान संतरे बोल रहा है, समान संतरे, ठीक है समान संतरे। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है कि यार संतरा इधर तो 2 थे इधर 1 है। तो पहला काम क्या करूंगा, इन दोनों को समान करूंगा। समान करने के लिए इसको तो मैंने 1 से गुणा किया, इसको कितने से कर दिया 2 से। अगर इसको 1 से गुणा किया तो इसको 1 से गुणा किया तो मेरे पास में आया इधर ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इसको 2 से किया ये कितना हो गया 4 हो गया। तो कुल मिला करके मैंने संतरे कितने खरीदे 2 और 2 कितने 4 संतरे खरीदे। रुपए कितने खर्च किए मैंने 5 रुपए। 5 रुपए में कितने संतरे खर्च किए 4 रुपए। अब बेच किस हिसाब से रहा है 4 संतरे 3 के हिसाब से। मतलब जो वो बेच कैसे रहा है कि 4 संतरे और 3 रुपए के अंदर बेच रहा है। करना क्या है क्रॉस कर दो, 4 पंजे 20 और 4 तीन 12, 4 पंजे 20 और 4 तीन 12। मैंने आपको एक चीज बताया था कि जिस तरफ संख्या होती है उस तरफ तो अपन क्या लेते हैं सीपी, और जिस तरफ मूल्य होता है उस तरफ क्या लेते हैं अपन एसपी। तो देखो 20 रुपए में खरीद रहा है
12 रुपए में बेच रहा है तो क्या हुआ, 8 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। अच्छा जो 8 रुपए की जो हानि हुई ना भाई, वो कितने पे हुई है, तो आप बोलोगे सर 20 के ऊपर हुई है, तो जो 100 पर होगी तो वह क्या होगा, देखो बिंदु से तो बिंदु कटाइए, 4 बार कटा कितना आ गया, 40%। ठीक है, तो हानि कितने हो जाएगी, 40% की। तो 40% की क्या होगी, यहाँ पे हानि लिखना छोड़ गया, 40% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, इसको आप छापो, फिर अपन बात करते हैं। देखो इसमें सम्मान संख्या दे दो, अपन पहला काम यहाँ पर अपन पहले इनको संख्याओं को सम्मान करेंगे। ठीक है, संख्या को सम्मान करने के लिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान है, जिस तरफ आप संख्या ले रहे हो उस तरफ आपका सीपी रहेगा, जिस तरफ आप मूल्य ले रहे हो उस तरफ आपका क्या रहेगा, एसपी रहेगा। आगे चलते हैं। ये एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में 5 के हिसाब से, 1 रुपए में 5 के हिसाब से तथा 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदता है समान संतरे। ठीक है ना, सभी संतरे 9 रुपए में 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच देता है। तो वो काम वही है जो मैंने लास्ट टाइम किया ना, वही है। इसको इधर सेट करो, एक तरफ अपने ली संख्या, क्या ली, संख्या ली, और दूसरी तरफ अपने क्या लिया, मूल्य। ठीक है, एक तरफ संख्या और दूसरी तरफ मूल्य। संख्या कितनी है, 5 संतरे है और 1 रुपए है। दूसरी बार 4 संतरे है और 1 रुपए है। ठीक है, तो यार संख्या को पहले क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि समान संख्या है। तो इसको ऊपर नीचे 4 और 5 से गुणा कर दिया, इधर 4 से इधर 5 से, तो इधर संतरे कितने हैं, 20, इधर कितने हैं 20, इधर कितने हैं 4 रुपए, इधर कितने हैं 5 रुपए। ठीक है, तो टोटल रुपए कितने लगे 9, और 20 संतरे कितने खरीदेंगे 40, मतलब 40 संतरे खरीदेंगे कितने रुपए में, 9 रुपए के अंदर खरीदेंगे। अब बोल रहा है कि सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, मतलब 9 संतरे बेच रहा है और किस हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो करना क्या, आपको प्रतिशत निकालना, इसको इससे गुणा किया, इधर आया 81, इधर कितना है, देखो 9 संतरे है 2 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, इधर मूल्य, हाँ ठीक है, इधर कितना आ गया 80 रुपए। मतलब जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो कितना आ गया 81 आ गया, और जो विक्रय मूल्य है कितना आ गया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1 रुपए की हानि हो रही है कितने पर, 81 पर, तो 100 पर कितनी होगी, तो 100 पर हो जाएगी 100/81% क्या रहेगी, हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छापो अपन, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आ रहा है समझ में। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में समझ ना आए तो एक क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप रिपीट कर देखोगे उतना ही ज्यादा समझ आएगा। और मैथ का एक रूल है, आप उत्तर निकालने के लिए थोड़ी देर प्रैक्टिस कर, थोड़ा टाइम देते हो, उत्तर निकालने को टाइम देते हो। अगर आप कुछ परसेंट अगर टाइम में अगर पर्सन को पढ़ने में भी दे दो ना, तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है। तो कोशिश करो कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद आप आगे शुरू करो। ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसे देखो, फिर अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है। कितना वजन कम तोलता है, 30% वजन कम तोलता है। तो हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, करना क्या है वो देखो आप, एक मिनट कैमरा चेक। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है तथा वह क्या करता है, 30% का वजन कम तोलता है। ठीक है, करें शुरू। इसको थोड़ा इधर ही ले लेते पूरा। सबसे पहले सपोज करो कि वह खरीदता है 1000 ग्राम। कितने ग्राम खरीदता है, 1000 ग्राम, और कितने रुपए में खरीद रहा है, तो वो खरीद रहा है 1000 रुपए में। ये मैं मान रहा हूं भाई, 1000 ग्राम खरीद रहा है, कितने रुपए में, 1000 ग्राम है। ठीक है, तो वो क्या है, दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, वादा करता है। ठीक है, तो कस्टमर से कितने रुपए ले रहा है वह, 1000 ग्राम के, मतलब 1 किलो के कितने रुपए ले रहा है, 1000 रुपए। रुपए तो कितना रहा है, 1000 रुपए। लेकिन बात करें तोलने की, तो तोल की तरह 30% कम तोल रहा है। कितना तोल रहा है, 30% कम तोल रहा है, मतलब तोल कितना रहा है, 700 ग्राम। भाई 30% निकालो तो 30% कितना हो जाएगा, 300 ग्राम।
भाई वो 300 ग्राम कम तोलेगा, तो तोले कितना, 1000 की जगह कितना ग्राम तोलेगा, वो 700 ग्राम तोलेगा। और जो 700 ग्राम का जो मूल्य है, 700 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 700 ग्राम का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 700 रुपये। कहने का मतलब ये है कि वह उससे ले तो रहा है कितना, 1000 रुपये, और सामान दे कितने का, 700 रुपये का। तो अगर वो 1000 रुपये ले रहा है और 700 रुपये का क्या दे रहा है, वह सामान दे रहा है, तो उसके पास बचत हुई वो कितने की हुई, 300 रुपये की। कितने की हुई, 300 रुपये की। अच्छा, वो जो 300 रुपये की जो बचत हुई है उसको किसके ऊपर हुई है, उसके 700 रुपये के सामान के ऊपर। कितने के हुए, 700 रुपये के सामान के ऊपर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे 2 बिंदु से तो 2 बिंदु उड़ा, अगर सोल्व करता हूँ मैं तो मेरे पास में आ जाएगा 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर वन इज आपका राइट आंसर। इस प्रकार अपन सोल्व कर सकते हैं। मान लेंगे कि 100 ग्राम खरीद रहा है और 100 ग्राम 1000 ग्राम खरीद रहा है, 1000 ग्राम कितने रुपये खरीद रहा है, 1000 रुपये में खरीद रहा है और उसी प्रकार से वह बेच रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप छापो, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये लो, सेम वही क्वेश्चन है, आप खुद करो। 1000, देखो उसने बाकायदा खुद ही बोल दी कि वो 960 ग्राम तोलता है, 1 किलो की जगह 960 ग्राम तोलता है। क्रय मूल्य पे बेचने क्या कर रहा है, दावा कर रहा है। 1 किलो की जगह कितना तोल रहा है, 960 ग्राम तोल रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, फटाफट आप ज्ञात कर दो, ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, हुआ नहीं हुआ, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ तो वो देखो आप आगे। अपन करेंगे क्या, 1 किलो वजन तोड़ रहा हो, क्या 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 कर रहा है, कर क्या रहा है वो, 1 किलो वजन तोड़, 1 किलो के स्थान कितना ग्राम तोड़ रहा है, 960 ग्राम। अपन इस बार वापस वही करेंगे, एक 1000 ग्राम खरीद रहा है, 1000 रुपये में खरीद रहा है। कितने रुपए में, 1000 रुपये में, ठीक है। तो कस्टमर को तो क्या कर रहा है, उसी मूल्य के ऊपर बेच रहा है, मतलब 1000 रुपये कस्टमर से लेता है और कितना तोलता है, 960 ग्राम तोलता है। कितना तोलता है, 960 ग्राम, मतलब जो कितने रुपए का सामान तोल रहा है, 960 रुपये का सामान तोल रहा है, ठीक है। ले कितना रहा है, 1000 रुपये। तो कितने का बेनिफिट हो रहा है, 40 रुपये का। अच्छा, ये जो 40 रुपये का जो बेनिफिट हो रहा है ना भाई, ये 40 रुपये का बेनिफिट कितने पे हो रहा है, 960 रुपये पर। कितने, 960 रुपये। तो 100 पर कितना हुआ, देखो ये कट जाएगा, इससे ये कटा, ये 24 से 24 पर कटा। अगर 24 का इसमें भाग दूंगा तो 4 सही 1/6% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 1/6% है किसी ऑप्शन में, ये रहा 4 सही 1/6। ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर। आप सोल्व कर सकते हो। ये लो, इसका ले लो, इसके, ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है, ठीक है। तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बोल रहा है 44% वजन, 44% हानि पे बेचने का वादा करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसको तो खोपचे में सेट करते हैं, वो ठीक रहेगा। 1000 रुपये 1000 ग्राम और 1000 रुपए में खरीद रहा है, मानना अपन ये चीज, ठीक है। बेच कैसे रहा है, वो बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है कस्टमर को कि भाई मैं 44% हानि पर बेचूंगा। 44% का मतलब ये रहा कि वह क्या 44% मतलब 1000 रुपये का सामान के ऊपर 44% कम में हो जाएगा, मतलब 440 रुपये कम में बेचेगा, ठीक है। तो कस्टमर को बोल रहा है कि वह कितने बेचेगा, 440 रुपये कम में, मतलब कितने बेच देगा वो, 560 में बेच देगा। कितने बेचेगा, 560 में, ठीक है। फिर वह कर क्या रहा है कि 30% कम वजन तोड़ रहा है। कितना तोड़ रहा है, 30% कम वजन तोड़ रहा है, मतलब वो 1 किलो की जगह कितना तोड़ रहा है, 30% कम। तो 30% कम तोलेगा, मतलब तोलेगा कितना वो, 700 ग्राम ही तो तोलेगा ना भाई। 30% कम करेगा तो कितना तोलेगा, 700 ग्राम। और जो 700 ग्राम है, 700 ग्राम का जो मूल्य कितना होना चाहिए, 700 रुपये। कितना होना चाहिए, 700 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको क्या हो रहा है कि भाई 560 रुपये के अंदर कितने का सामान मिल रहा है, 700 रुपये का मिल रहा है। तो दुकानदार का तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। बेनिफिट हुआ किसके, कस्टमर के। तो दुकानदार को हानि कितने की, तो आप देखोगे यहाँ से 140 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। कितने की,
140 रुपए की क्या हुई है दुकानदार को हानि हुई है, और हानि हुई है वो कितने पर, 700 रुपए के कितने सामान के ऊपर हानि हुई है। तो 700 रुपए के जो सामान बेचा उसने, उस पर 140 की हानि है, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये देखो इससे 5 बार गया और ये इससे 20 बार, कितना गया 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 20 इज द, ये लो छाप लो इसको। ये भाई जी ये ग्राम है ना भाई, ग्राम है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम पिछले वाला जैसा क्वेश्चन था। देखो दुकानदार खुद ही बोल रहा है कि 10-20% क्या करेगा, वह 10% लाभ पर बेचेगा, 10% लाभ पर बेचेगा। मतलब अगर 1000 रुपए की वस्तु है, कितने की 1000 रुपए की वस्तु, और वही 1000 ग्राम वेट मान रहे अपन उसका, 10% लाभ पर बेचेगा, मतलब 1000 की जगह कितने रुपए लेगा वो, 1100 रुपए देगा। ये बात तो उसने साफ बोल दी, भाई मैं जो 1000 रुपए की वस्तु है 10% एक्स्ट्रा लूंगा, कितना लूंगा, टोटल 1100 रुपए आपसे लूंगा, ठीक है। फिर बोल अब आगे क्या कर रहा है कि वह 20% वजन क्या करता है, कम तोलता है। मतलब वो 1000 की जगह कितना ग्राम तोलता है, 800 ग्राम ही तोलता है, 20% कम तोल दिया, और 800 ग्राम का जो मूल्य है वह कितना रुपए आ गया, 800 रुपए। मतलब उस बंदे को सामान कितने का दे रहा है, 800 रुपए का दे रहा है, और ले कितना रहा है उससे, आप बोलोगे 1100 रुपए ले रहा है। तो हकीकत में उसको जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 300 रुपए का लाभ हो रहा है। और किसके ऊपर हो रहा है, 800 रुपए के सामान के ऊपर। तो मतलब जो उसके 300 का लाभ हुआ कितने पर, 800 के सामान पर, तो 100 पर कितना होगा, तो देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु, 3/8 की जो फ्रैक्शन बन जाएगी वह कितनी बन जाएगी, 37 सही 1/2%, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। छापो इसको, फिर अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो मैं आपको ये टाइम देता हूँ इसलिए ताकि आप स्टॉप कर लिया करो, क्योंकि मैं तो यहाँ ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकता, लेकिन आप स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश क्या करो, क्वेश्चन सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या है आपको खुद को भी अभ्यास बैठेगी कि अपनी कहाँ तक आपकी मतलब तरक सकते हो, कहाँ बढ़ रही है नहीं गया उसका ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा खोपचे में सेट करते अपन, चल भाई बोले गुड, करें शुरू। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदने में 20% की चोरी करता है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि वो 1000 ग्राम खरीद रहा है, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, और कितने रुपए में, 1000 रुपए में। ये बात अपन मान रहे भाई है ना, ये बात अपन माना कि 1000 ग्राम है और 1000 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद अब अपन शुरू करते हैं। पहले बोल रहा है 20% की चोरी करता है खरीदते समय। अब यार खरीदते समय अगर वो चोरी करेगा तो पैसों में तो चोरी कर नहीं सकता, पैसे तो जो देने हैं वो देगा ही, करेगा किसमें चोरी, वो सामान में करेगा। और सामान में किस प्रकार से करेगा, वो 1000 की जगह 1200 ग्राम खरीद लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह 1000 रुपए तो दे रहा है, अगले को तो 1000 रुपए दे रहा है उसने, ठीक है। और जो चोरी की तो उससे क्या हुआ, 1000 रुपए दिया, अब चोरी की उसने, तो चोरी की तो कितने की 20% की चोरी की। मतलब वो 1000 रुपए की जगह कितने का सामान खरीदा, 1200 रुपए का। कितने खरीदा, 1200 ग्राम खरीद लिया, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि 40% की चोरी बेचते समय कर रहा है। मतलब ये तो सला हरामी आदमी निकला एकदम, 40% की चोरी बेचते समय क्या करता है, और करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 40% कौन थे, ये 1000 के। कहने का मतलब ये हुआ कि 40% की चोरी कर रहा है, तो अब क्या करेगा, ये 1000 की जगह कितना ग्राम तोलेगा, 600 ग्राम तोलेगा। कितना ग्राम तोलेगा, 600 ग्राम। और पैसे कितने का लगा, ये 1000 ग्राम का, कितने रुपए लेगा, 1000 रुपए लेगा। यहां तक बात समझ में। अब मेरे को यार एक चीज बताओ आप, ठीक है, 600 रुपए का ये जो 600 ग्राम है इसका मूल्य आपके कितना लगा, 600 रुपए लगा, कितना लगा, 600 रुपए। और मिल कितने रहे आपको, 1000 रुपए। अगर आपको 600 रुपए पर 1000 रुपए मिल रहे हैं, और बात करूं आपके पास टोटल सामान कितना है, 1200 रुपए का। भाई आपका सामान है ना, तो आप क्या करोगे, इसे 1200 को बेचोगे, तो 1200 कितने में बेचोगे आप, 600 ग्राम के अगर 1000 रुपए ले रहे हो, तो 1200 इसके बराबर करने के लिए इसको किससे गुना कर दूंगा। देखो इधर आपका मैं लिख रहता हूँ 600, इधर ले लो मैं 1000 रुपए, ठीक है। अब मैं अगर 600 ग्राम के अगर 1000 रुपए ले रहा हूं, तो 1200 के कितने लूंगा, तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 1200 ग्राम हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा, 2000 हो जाएगा। मतलब 1200 रुपए, इधर 1200 ग्राम के मैं कितने रुपए लूंगा, 2000 रुपए। कितने रुपए लूंगा,
2,000 रुपये। अब हकीकत बात ये बताओ, क्या आपने उसके 2,000 रुपये खर्च किए? नहीं। आपने कितने रुपए खर्च किए थे? आपने तो स्टार्टिंग में 1,000 रुपये खर्च किए थे। कितने रुपए खर्च किए थे? 1,000 रुपये। आपने देखो 1,200 रुपये, देखो 1,200 रुपये का जो सामान है, ठीक है, 1,200 रुपये का सामान है, उसका आप कितने रुपए ले रहे हो? आप ले रहे हो उससे 2,000 रुपये। तो कितने रुपए का जो लाभ हो रहा है आपको? जो लाभ हो रहा है वह कितने हो रहा है? 800 रुपये का। कितने हो रहा है? 800 रुपये का, ठीक है। 800 रुपये का लाभ हो रहा है। अच्छा, ये जो 800 रुपये का जो लाभ हो रहा है वह कितने हो रहा है आपको? 1,000 रुपये की। भाई 1,000 ही तो खर्च किया था आपने, ठीक है। तो भाई देखो 800 रुपये का जो आपका सामान आपको लाभ हो रहा है और कितने पर वो 1,000 के ऊपर। तो 100 पर कितने का होगा? तो ये 3 बिंदु कैंसिल आउट होकर कितना बचाएगा? 80%। कितने का हो जाएगा? 80%। तो लाभ है वह कितने हो जाएगा? 80% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। या फिर आप इतना आगे बढ़ने के वजह आप यहाँ भी देख सकते हो कि वो 600 रुपये है ना, 600 रुपये, 600 रुपये के ऊपर यहाँ पे कितना 40% बचा लेगा। कितना चलेगा? 40। मतलब 600 रुपये का सामान को 1,000 रुपये ले रहा है वो, ठीक है। तो कुल मिला 1,000 रुपये लेगा, तो 400 रुपये के ऊपर 400 का बेनिफिट होगा कितने पर? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये मतलब 40% यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 2,000 रुपये कितना आ जाएगा? 800 रुपये, मतलब 80 रुपये आ जाएगा। 80% आ जाएगा, ठीक है भाई। बढ़िया आगे ये क्वेश्चन छाप लेना आप। आगे बढ़ते हैं। आगे, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 25% के छोड़ देने का वादा करता है तथा 1 किलो के स्थान पे कितना तोलता है? 800 ग्राम ही तोलने का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप बनाओ, उसके बाद में आपको मैं बताता हूं ना। हाँ भाई हुआ। चलो ठीक है, आगे करते हैं इसको सोल्व। देखिए कैसे करेंगे। देखो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका एक शानदार मेथड बताऊंगा। तो बेसिक के लिए इसको खूब चले चले पहले ये चल लो, ठीक है। सबसे पहले देखो 11 संतरे हैं और 1 रुपये में बेच रहे। कितने बेच रहे हैं? 11 संतरा है और 1 रुपये में क्या कर रहा है वो? खरीद रहा है। और 10% लाभ करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप यार एक चीज ये मान सकते हो भाई, वो क्या कर रहा है कि जो 1 रुपये है ना भाई, 1 रुपये के अंदर 11 संतरे, तो ये खरीद रहा है। तो ये 1 संतरे का क्या आ गया? सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया, आ गया ना। अगर मैं बात करूं एसपी की, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बटे में 100 इंटू 100 प्लस लाभ हो रहा है, तो लाभ हो तो लाभ ले लेंगे, तो 100 प्लस, तो इधर कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। ये स्टेप पे थोड़ा डिटेल बता दे। तो आपको यहाँ पे होना क्या था कि भाई 100 तो क्रय मूल्य के प्लस 10% लाभ का, तो टोटल कितना आना है यहाँ पे? 110, ठीक है। अब करूँ क्या? ये 4 स्टेप है, 1 2 3। कभी भी आपके पास ऐसा आ जाएगी A/B और C/D, ऐसा आ जाए, C/D आ जाए। तो अपन करते क्या है कि इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों गुणा, और होता क्या है कि A इंटू D और B इंटू C, ऐसा अपन कुछ करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1 माना और अपन ने किया क्या कि इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया। तो अपने पास कंडीशन क्या बन जाएगी? ऊपर तो आ जाएगा कि 1 गुणा 1 और नीचे 11 गुणा 100 और गुणा में कितना आ गया? 110। तो देखो बिंदु से तो अगर इसको गुणा करूँगा तो अपने पास में क्या जाएगा? 110 से कितने बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 1/10। मतलब जो विक्रय मूल्य है वह कितना गया? 1/10। इसका मतलब हुआ ये है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? 10 संतरे बेचने होंगे। कितने? 1/10 है, मतलब 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? 10 संतरे बेचने होंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर इसका थोड़ा बेसिक देखना चाहूँ, अगर बेसिक करें तो अगर कभी भी आपको देखो यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरा ना, ठीक है। कभी भी देखो पूछ रहा ना, अगर कभी भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो, मतलब 1 रुपये में खरीद रहा हो और 1 रुपये में बेच रहा हो, तो अपन ये एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो देखना कि अगर वो 100 रुपये की खरीद रहा है, कितने खरीद रहा है? 100 रुपये खरीद रहा है, 110 में क्या करना चाहता है? बेचना चाहता है। तो इनका जो अनुपात होगा ना भाई, वो कितना आ जाएगा? 10/11। ये इनका है कीमत का अनुपात। किसका है? कीमत का अनुपात। ये इसकी क्या है? कीमत का अनुपात है। अगर इनकी कीमत का अनुपात है तो इनकी जो संख्या का अनुपात होगा ना भाई,
संख्या का अनुपात, वो इनका उल्टा हो जाएगा 10:11। तो मतलब इधर तो आ जाएगी 11 और इधर कितने आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। मतलब पहले अगर वो 11 बेच रहा था तो अब कितने बेचनी पड़ेगी उसे 10 बेचनी पड़ेगी। इस प्रकार से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 10। करना कुछ नहीं अपने को, इन प्रतिशत अगर संख्या सेम होती है तो 100 मानो, 100 के साथ प्रतिशत मानो, ठीक है। सोल्व करेंगे उल्टा कर देंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखना, एक आदमी 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदता, 25% लाभ चाहिए तो 1 रुपए में, देखो वापस संख्या क्या आ गई, सेम आ गई। और सेम आ गई तो अपन वो काम कर सकते क्या, अगर वह 100 रुपए में खरीद रहा है और 25 से बेच रहा है, मतलब कितने में 25 में, तो ये कट के कितना आ गया, ये इधर 4 आ गया और ये इधर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो इधर तो ये तो क्या आ गई, इनकी कीमत है, क्या है कीमत है। अगर बात करूं मैं संख्या की तो संख्या का अनुपात कितना जाएगा 5:4, 5:4। तो बताओ पहले क्या 5 था, नहीं, आप पहले कितना संतरे खरीदा 25, तो मतलब ये 5 को किससे गुणा करूँ ताकि 25 आ जाए, तो आप लोग सर इसको किससे गुणा कर दो, इसको आप 5 से गुणा कर दो। तो इसको अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 25 आ जाएगा, तो इसको भी किससे गुणा करूंगा मैं 5 से गुणा करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 20। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपए में 32 संतरे बेचता है, बेचने पर 40% की हानि होती है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी की तरह होगा। पहले अपन क्या करेंगे, 20% 1 रुपए में, देखो वापस संख्या क्या आ गई, सेम आ गई, लेकिन उसने स्टेप बढ़ा दी। स्टेप क्या बढ़ाई कि 1 रुपए में कितने संतरे 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, ठीक है। तो 40% की पहले क्या होगी हानि होगी, उसके बाद में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना क्या करना है, एक क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ेगा। एक बार आप करो उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले तो क्या निकालोगे आप इसका रियल में जो अपन मतलब इसको हानि हो रही है उसको हटा करके लाभ के ऊपर लेके जाओगे आप, ठीक है। तो पहले तो आप इसको नॉर्मल सेट करो, फिर उसके बाद लाभ के ऊपर लेके जाओ, फिर अपने करते हैं क्वेश्चन शुरू। हाँ बेटा, नहीं बेटा, देखो 1 रुपए है और इधर भी कितना है 1 रुपए, संख्या बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, तो पहली केस में देखो एक कंडीशन तो अपन क्या करे थे, पहले 100 मान रहे थे अपन, ठीक है। अपन ने अभी भी क्या माना 100 ही माना, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से माना, वो कैसे माना, अपन ने 100 मान लिया, ठीक है, कि इसका जो क्रय मूल्य था वो जो भी था संख्या अपन ने 100 मान ली, ठीक है। एक केस में 40% की हानि हो रही है, अगर इसमें 40% की क्या होगी हानि होगी, अगर 40% की हानि होगी तो यहाँ पे कितना जाएगा 60 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ 20% का क्या होगा लाभ, अगर 20% का लाभ होगा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इनका जो रेशो है वह कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ये क्या इनकी कीमत का अनुपात है, किसका अनुपात है कीमत का अनुपात, और संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, इधर तो 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा इनकी संख्या का अनुपात आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग है, यहाँ क्या है कि जो संख्या है ना भाई, संख्या 2 के बराबर थोड़ी ना है, संख्या क्या है 1 रुपए में 32 बेच रहा है, कितने 32 है, तो मतलब एक अगर यहाँ पे 2 अगर 32 के बराबर है तो मेरे को यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी 1 की, 1 यूनिट आ जाएगा, वह कितना आ जाएगा 32/2 बोले तो 16, कितना आ जाएगा 32/2 बोले तो 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 ही तो है, तो 16 अगर बेचेंगे तो कितना जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। आंसर नंबर सी इज इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। ये लो छाप लो, इसे स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी को 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताओ 20% लाभ के लिए क्या करेंगे, वही काम करना है। 100 माना, पहले 20% की हानि हो रही मतलब 80 आ गया, और फिर 20% का लाभ हो रहा मतलब कितना आ गया 120 आ गया। इनका ये रेशो कटा, ये इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा ना, इधर तो कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 3। ये रेशो इनकी कीमत का अनुपात है, किसका अनुपात है भाई कीमत के अनुपात है। तो इनकी जो संख्याओं का अनुपात क्या होगा क्रॉस हो जाएगा, इधर 3:2। लेकिन क्या उनकी संख्या 3 है, बोले नहीं संख्या तो कितनी है भाई 12 है, कितने संतरे 12 संतरे है, तो 3 बराबर किसके है 12 के, तो किससे गुणा करने पे आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 को उससे गुणा करने पे आ जाएगा कितना 12, तो इसको भी क्या कर देंगे अपन 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। अगर अपन 8 बेचेंगे तो अपने क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका, ठीक है भाई। कीमत और संख्या के अनुपात आपस में उल्टे हो जाते हैं, जब कब होते हैं जब बात हो दोनों चीजें समान हो, समान रुपए में समान चीज खरीद रहे हो तब अपने पास में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक आदमी 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताओ कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये है नहीं
समान है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन सम्मान के ऊपर याद कर लेते हैं, उसके बाद अपन उसके ऊपर ले चलेंगे। तो माना कि आप एक बार के लिए 40 रुपये मान लेते हैं, बाद में अपन 24 के ऊपर चलेंगे। अगर 40 रुपये में जितने संतरे बेचने को उस हिसाब से 24 रुपये के संतरे देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार 40 रुपये के लिए अपन क्या करते हैं, इधर मानता क्या 100% और एक तरफ 80, दूसरी तरफ 20% लाभ, मतलब 120। ये इससे घटा कितना आ गया, 2 अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया। उल्टा हुआ 3 अनुपात कितना आ गया, 2। ये इनकी कीमत का मान था, किसका मान था भाई, कीमत का मान था। ये इनकी किसका है, संख्या का मान है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें संख्या क्या दी है, 3 थोड़ी ना दी है, संख्या कितनी दी थी उसने, 45। मतलब अगर 45 तक पहुंचना है तो मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, 15 से। इसको अगर मैं 15 से गुणा करता हूं तो इधर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब अगर वो 40 रुपए में उसको कितना संतरा बेचना पड़ेगा, उसको 30 संतरा बेचना पड़ेगा, 30। तो अगर मैं 40 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 1 रुपए। अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो 1 रुपए में कितना संतरा आएगा मेरे पास में, 30/40। तो मेरे को टोटल कितने 24 रुपए के संतरे चाहिए। तो 24 रुपए के संतरे कितना आ जाएगा, 30/40 गुणा 24, ठीक है। बिंदु से बिंदु कटा, ये 4 से 6 बार 36 कितना है, 18। टोटल कितने संतरे आ जाएंगे, 18 संतरे आ जाएंगे, ठीक है। 18 संतरे, अगर 24 रुपए में 18 संतरे बेचेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बराबर नहीं हो तो अपने एक बार के लिए बराबर कर लेंगे, उसके साथ में अपने 1 रुपए का निकालेंगे, 1 रुपए का निकाल के इस प्रकार से सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, उनमें से 2/5 भाग पर 5% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु कितने परसेंट पर लाभ बेचे ताकि संपूर्ण सौदे में 13% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। देखो करना क्या है, उसके पास में टोटल कितनी थी, ठीक है, 3 वस्तु है, 2/3 वस्तु बता रहा ना वो। तो उसके पास में एक चीज, 2 वस्तु है, 2 वस्तु तो किस प्रकार से बेच रहा हो, 5% लाभ पर। तो 1 पे 5% तो 2 पर कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। बची एक वस्तु, उसको कितने पे बेचनी है ये अपने को पता नहीं, लेकिन वो एक चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 13% का लाभ हो। संपूर्ण सौदे में अगर 13% का लाभ हो तो मतलब 3 गुणा 13, अगर तीनों वस्तु है, अगर एक को ओवरऑल अगर एवरेज बता रहा है वो, तो कितने से गुणा करना पड़ा, 13। तो टोटल कितना आ जाएगा, 39%। मतलब कुल लाभ कितना होना चाहिए, 39% होना चाहिए, क्योंकि एक वस्तु पर 13 होगा तभी तो सही। संपूर्ण सौदे में 13% का लाभ कब होगा, जब 3 गुणा हो 39% टोटल लाभ होगा, तभी आया ना एवरेज 39। तो वो 13 तो तभी आएगा ना। देखो इधर से 5 गुणा 10% तो ये आ चुका। अब मेरे को इसको एक कितना कम पड़ा, 29 कम पड़ा। कितना कम पड़ा, 29। तो एक वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं एक वस्तु उसको कितने परसेंट लाभ पे बेचूं ताकि 29 की पूर्ति हो जाए, तो आप बोलोगे सर वस्तु तो एक है, इसलिए कितने पे लाभ पे बेचना पड़ेगा, 29% लाभ पे बेचना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या आएगा, 29% लाभ आएगा, और तभी ये क्या होंगे, 39 होंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, संख्या उसने दी है, प्रतिशत वैल्यू आपको रखना है, आंसर सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, ये क्वेश्चन है 3/8 वस्तुओं को 12। देखो ये संख्या, इसका कोई मतलब नहीं रखा, फालतू में देती है ना ये संख्या, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 3/8 मतलब टोटल संख्या कितनी है, 8, उनमें से 3 संख्या है ना भाई, 3 संख्या, 3 संख्या के ऊपर कितना परसेंट है, 12% है, तो टोटल कितना हो गया, 36% लाभ तो इधर से आ गया। फिर बोला बच्चे शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, लाभ कितने शेष भाव कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि संपूर्ण सौदे में 4% का क्या वो लाभ हो। अगर संपूर्ण सौदे में 4% का लाभ चाहिए तो 800 कितना हुआ, 800 कितना भाई, टोटल संख्या कितने हैं, 8 है, और 4% का लाभ चाहिए तो कितना हुआ, 32। अब संख्या कितनी बची आपके पास में, यहाँ पे संख्या बची 5, और आपको हानि कितने की लेनी है, 4 की हानि लेनी। कितने की संख्या हानि लेनी है, 4% की हानि लेनी, क्योंकि अगर आप 4%, देखो आपको टोटल यहाँ पे कितना परसेंट आना चाहिए, 32%, यहाँ पे कितना बचा 6, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हानि लेनी पड़ेगी। हानि कितने की लेनी पड़ेगी, टोटल 4% की क्या लेनी पड़ेगी, हानि लेनी पड़ेगी। तो माइनस मेरे को 4% लाना है, किससे भी लाना। अब वो 4% कैसे आ सकता है, जो 5 है ना भाई, उसको अगर मैं 4/5 से कर दूंगा ना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गई, 4% क्या हो जाएगा, हानि आ जाएगा। तो मेरे पास में जो 4/5 है ना भाई, 4/5% की क्या लेनी पड़ेगी मेरे को, हानि लेनी पड़ेगी। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 4/5%। जो 5 शेष वस्तु है ना, उसको 4/5% हानि पर बेचेंगे ना,
तभी मेरे पास 4% की हानि होगी, तभी मैं 32% कर पाऊंगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ये छापो अगला। देखो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ज्यादा माथा बच्चे भी नहीं है, और लेकिन क्वेश्चन बड़ा शानदार आ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% बट्टा देता है तो उसको 30% का लाभ होता है। 25% बट्टा देता है तो उसको 30% का लाभ होता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो बट्टा ज्ञात करो, बट्टा कितने रुपए का दे उसने। ठीक है, ये आप एक बार आप सोल्व करो, उसके बाद मैं खुद बताता हूँ। हाँ देखो, अब अपन शुरू करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% क्या करता है, बट्टा देता है। ठीक है, इसको 25% का बट्टा देता है तो उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है। पहले क्या है, 25% बटा दे रहा है, मतलब 1/4 है। दूसरा 30%, ये फ्रैक्शन का हमारे में, इनको 3/10। इसको थोड़ा खोपचे में सेट करो एकदम, ये हो गया यार, ये ले। ठीक है, अब अपन मानते हैं एक तो आपका क्रय मूल्य, ठीक है, एक होता आपका विक्रय मूल्य, और एक आपको हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, अब मेरे को यार एक चीज बताओ कि जब वह 25% है, 25% बट्टा दे रहा है, मतलब 4 रुपए की वस्तु के ऊपर 1 रुपए की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। वो 4 रुपए की वस्तु पर क्या दे रहा है, 1 रुपए की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। वो 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है, मतलब वो प्रिंट तो उसने कितने रुपए किया, अंकित मूल्य 4 रुपए किया, और बेच कितने में रहा, वो 1 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उसको 30% लाभ पर बेचता है, मतलब अगर वो 10 रुपए में खरीदता है तो उसको बेच कितने में रहा है, वो 13 रुपए में। कितने बेच रहा है वो, 13 रुपए में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई कि देखो विक्रय मूल्य ऊपर तो रहा 1, नीचे आ रहा कितना 13। तो पहला काम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है, सम्मान कैसे करेंगे, इसको ऊपर से अगर मैं 13 से गुणा कर देता हूँ, किससे गुणा कर दो, 13 से गुणा कर देता हूँ, तो दोनों ही केस में मेरे पास विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है, अगर मैं इसको गुणा कर देता हूं, लेकिन उसके पहले 1 मिनट यहाँ पे, अगर वो 4 रुपए अंकित कर रहा है, 1 रुपए का बट्टा दे रहा है, तो अपने बिकेगी वस्तु कितने में, 3 में बिकेगी। ठीक है, अगर मैं ऊपर 13 से गुणा कर दूं और नीचे अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, तो दोनों केस में कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो नीचे अपने पास में यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इधर कितना आ गया, 30 आ गया। इधर 4 से गुणा कितना हो गया, 13 चौक 52 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो क्रय मूल्य कितना है, 30, विक्रय मूल्य 39 और अंकित मूल्य 52। तो मतलब कहने का मतलब है कि 9 यूनिट का क्या हुआ, लाभ हुआ, और बट्टा कितना दे रहा है, वो टोटल 13 यूनिट का बट्टा दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में लाभ हुआ कितने का, 90 रुपए का। मतलब जो लाभ है ना भाई, 9 यूनिट, 9 यूनिट कितने के बराबर है, 90 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 10 के बराबर। तो जो 13 यूनिट है, 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 13 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 130 के बराबर। तो 130 क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या 130, 130 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये फॉर्मूला सेट करना है, उसको अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं, एक दुकान ने अपने वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना % अधिक करना चाहिए ताकि 20% का बट्टा देने पर भी 10% क्या हो लाभ। उसने भाई अंकित मूल्य पूछ रहा है, वो अंकित मूल्य क्या है, ठीक है, कितना % अंकित करना चाहिए। ठीक है, ये लो, इसको थोड़ा खोपचे में ले चलते हैं ना। सबसे पहले क्या करें, बट्टा दे रहा है, कितना बट्टा दे रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है, मतलब 1/5। इधर मैं ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ CP अंकित मूल्य, SP सेलिंग प्राइस, और एक इसके MRP मतलब अंकित मूल्य। ठीक है भाई, तो वो देखो 1/5 मतलब 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए का बट्टा देगा तो वस्तु कितने में बिकेगी, 4 रुपए में बिक जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है 10% लाभ। अगर बात करें 10% लाभ की, बोल दो 1/10 की, तो मतलब 10 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का लाभ हो तो कितने में बिकेगी, 11 रुपए में। सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है कि ये दोनों क्या अलग अलग है। ठीक है, इनको पहले क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। तो इसको 11 से गुणा कर दूंगा, इसको 4 से गुणा कर दूंगा, इसको 11 से कर दूंगा, इसको कितने से, 4 से। तो इधर तो मेरे पास कितना आ गया, 40 रुपए, इधर आ गया 44 रुपए, और इधर कितना आ गया
₹55। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्रय मूल्य से कितना अधिक करे, अंकित मूल्य को कितना अधिक करे। तो क्रय मूल्य 40 है और अंकित मूल्य कितना आ रहा है अपना 55 है, तो कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 15 अधिक। कितना अधिक है, 15 अधिक। अंकित करना किसके ऊपर, 40 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये 5 से 3 बार कितने बार, 8 बार, मतलब 3/8 के फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे मेरे पास, सोल्व करेंगे 37 सही 1/2%। ऑप्शन में क्या 37 से 1/2% अब क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन है कि इसकी जो फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट कर लो आप स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 10% का बट्टा देने पर भी क्या हो, 30% का लाभ हो। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या करोगे, एक तो ले लो सीपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और एक ले लो आप एमआरपी। क्या ले लो, एमआरपी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30% का 10% का बट्टा, अगर वो 10% का बट्टा दे रहा है मतलब 1/10, मतलब 10 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का बट्टा देगा, 9 रुपए में वह बिक जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है 30% लाभ, मतलब 3/10, मतलब 10 रुपए की वस्तु है, 3 रुपए का लाभ होगा, 13 रुपए में बिक जाएगी। ठीक है, अब इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको 13 से गुणा कर दो, इसको 9 से गुणा कर दो, इसको 13 से कर दो, इसको 9 से कर दो, तो 90 रुपए की तो वस्तु थे। ठीक है, और बिक कितने में रही है, 13 9 117 रुपए में बिक रही है। ठीक है, और एमआरपी कितना अंकित किया, 130 रुपए। पूछा गया कितना अधिक करना चाहिए क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक कर रहा है वो, 40 रुपए अधिक अंकित कर रहा है। कितने पर, 90 पे, तो 100 पे कितना, बिंदु से बिंदु किया, 4/9 की फ्रैक्शन सेट होगी, 44 सही, 4/9%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, छाप लो इसको ऐसे कैसे, फिर आगे निकलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो यदि क्रय मूल्य 1400 रुपए हो। ठीक है, कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है, 12.5% का बट्टा दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया, एक हो गया आपका सीपी, एक हो गया एसपी, एक हो गया एमआरपी। ठीक है, तो अगर 8 रुपए मार करतर 1 रुपए का बटा देके अगर वो 7 रुपए में बेचता है, ठीक है, और लाभ है 20% है, तो 20% की जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गया आपकी 1/5, मतलब 5 रुपए की वस्तु और 1 रुपए का लाभ, मतलब 6 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि अच्छा इन दोनों को बराबर करना, तो इसको तो कर दिया मैंने 7 से गुणा, सॉरी इसको तो कर दिया मैंने 6 से गुणा, इसको कर दिया 7 से गुणा, इसको कर दिया 7 से गुणा। तो देखो इधर ये तो कितना आ गया 35, 7 से ये कितना आ गया 42 आ गया, और ये कितना आ गया 56 आ गया, मतलब सीपी कितना आ गया 35 यूनिट। जो क्रय मूल्य है ना भाई आपका, क्रय मूल्य कितना आ गया 35 यूनिट, और ये किसके बराबर है आपके 1400 रुपए के बराबर। क्वेश्चन बोल रहा ना भाई, क्रय मूल्य अगर 1400 रुपए हो कितने के बराबर है 1400 रुपए के बराबर, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी ना वो कितने आ जाएगी आपकी 1400 बटा 35 कितने आ जाएगी 40 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है कि एमआरपी पूछा वो 56 यूनिट, तो 56 गुणा 40 अगर मैं करता हूं तो 56 गुणा 40 करूँ 6 चौका कितना गया 24 बच के 2 और 2240 रुपए है कोई ऑप्शन में, 6 चौक 24 2240 रुपए इसमें है नहीं। ठीक है, 1 मिनट के लिए वापस चेक करते हैं अपन, इसमें 8 ओ सॉरी इधर 48 आएंगे, 8 से कितना 48, आप लोग ही बताते नहीं। ठीक है, ये इधर एक बार हटा दो। ठीक है, करना क्या अपने को 48 एमआरपी बराबर 48 यूनिट है, 48 गुणा 40 गुणा करूंगा 0, 832 का 2 हो गया, बचा कितना 3 और 16 3 19, 1920 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 48 कर लेना भाई आप ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये लो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है, 1170 रुपये में बेचकर उसके बाद ही उसे 30% क्या होता है, लाभ होता है। यदि वह बट्टा नहीं देता है तो कितने रुपए का लाभ होगा। ठीक है, करो शुरू, एक बार आप करो फिर मैं बताता हूँ आपको ना। हाँ भाई करिए शुरू। देखो इसको शुरू करने के 2-3 तरीके हैं। मैं जो तरीका लूंगा एकदम जेन्युइन और एकदम इजी तरीका लूंगा। एक तो ये कि 1740 रुपये बेच रहा है, 10% का बट्टा देता है, तो उसका पहले तो अपन क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकालेंगे, फिर उसके बाद में उसका क्रय मूल्य, लाभ हानि रेट निकालते रहेंगे, लंबा चौड़ा जाएगा। अपन इतना सब कुछ ना करके अपने को कुछ पूछने रुपयों में तो पूछनी, वैल्यू तो प्रतिशत में पूछना भाई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अपन इस चीज को ऐसा देख सकते हैं कि यार वो एक तरफ 10% का बट्टा दे रहा है, कितना दे रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है, मतलब कितने पे बेच रहा है वो, 90 पे बेच रहा है। एक तरफ 30% का लाभ ले रहा है, मतलब कितने पे लाभ ले रहा है, 130 पे ले रहा है। तो ओवरऑल उसको कितने का फायदा होगा, 40 रुपए का, और वो 40 का किसके बाद होगा, 90 के बाद में। तो गुणा 100 से कर दो, कैंसिल, और इसका सॉल्यूशन कितना जाएगा, 4 सही, इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखो बट्टा दिया, अगर वो 10% बट्टा देता तो 90 रुपए में वस्तु बिकेगी, और अगर वो 30% लाभ रहे तो कितने बिकेगी, 130। अब वो क्या बोले, बट्टा ना दे दो, मतलब बट्टा ना दे तो भाई जो 90 रुपए की वस्तु है ना भाई, बट्टा ना दे तो उसे कितने रुपए का प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, सपोज करो बट्टा ना दिया, वो 90 रुपए की वस्तु 90 में बेचा, 130 में, तो उसको लाभ कितना हो जाएगा, 40 का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, देने के बाद ही बेच कितने में रहा वो, 130 रुपए में बेच रहा है, कितने बेच रहा है, 130 में। ठीक है, बट्टा देने के, बट्टा ना दे तो बेच रहा है वो 130 में। ठीक है, तो अगर वो 90 रुपए की बजाय वो 130 में जाएगा तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लेगा, 40 रुपए एक्स्ट्रा लेगा वो। और 40 रुपए कितने पे, 90 पे, तो सोल्व करेंगे 14 से 44 से 1/4% आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 15 वस्तु पर एक वस्तु फ्री देता है, 4% का अतिरिक्त बट्टा देता है, फिर भी वह 35% का क्या कमाता है, 45% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य इसका आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार आप करो फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई हुआ, देखो इसमें क्या करते हैं, 15 वस्तु पर एक वस्तु फ्री देता है, तो टोटल उसके पास में वस्तु कितनी है, 16 वस्तु है। एक तरफ ले लो आप सीपी, एक तरफ ले लो आप एमआरपी। ठीक है, अगर वह 4% अतिरिक्त बट्टा दे फिर भी होता है, अगर 4% अतिरिक्त बट्टा देता है तो मतलब उसके पास में एक चीज, तो अगर वह 96 रुपए में खरीद रहा है और एमआरपी 35% लाभ, विक्रय मूल्य कितना हो जाए उसके, एक बार आप ये देख लो, 135 मान लो आप। ठीक है कि भाई वह है ना लाभ, उसका जो क्या होता है ये 96 बट्टा दे रहा है, 96 और बट्टा देने के बाद 96 बच गया, एमआरपी बच के कितने हैं आपके पास में, डायरेक्ट आप लिख लो ये। ठीक है, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं इस जगह से लिख रहा हूँ। देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये सॉरी अंकित मूल्य, यहाँ पे आ जाओ आप, अंकित मूल्य अपन क्रय मूल्य बराबर क्या लिखते थे अपन, 100 प्लस लाभ और 100 माइनस डी डिस्काउंट। ठीक है, ये चीज लिखते थे, इससे मैं डायरेक्ट ये चीज लिख सकता हूं। जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, 100 प्लस 35, और जो क्रय मूल्य है उसके बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने, 100 माइनस 96। ठीक है, तो इधर तो आगे कितना 135, इधर कितना आ गया 96, जो मैंने आपको सामने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, एमआरपी की तरफ 135 की तरफ 96। अच्छा, ये सीपीए 96 है, कितनी वस्तुओं का, 15 और एक 16 वस्तुओं के लिए है, जबकि एमआरपी 115, एक वस्तु फ्री दे रहा है कितने के लिए, 15 के लिए। ठीक है, तो ये इससे कटा कितने बार कट गया, 6 बार, ये इससे कटा कितने बार, 9 बार, तो अनुपात आ गया 6:9। इसको सोल्व करेंगे 2:3, 2:3 आपका ऑप्शन नंबर ए, ये एक ये भाई ना 2:3 क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। हुआ कहाँ से, मैंने डायरेक्ट ये चीज कहाँ से लेके, यहाँ से ऑब्जर्व करके मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले जाके लिखी है कि भाई इसके अनुपात जगह ये, इसके जगह ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 12 वस्तुओं पर 4 वस्तु फ्री देता है, 20% अतिरिक्त बट्टा और 20% लाभ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो बट्टा है ना 20% बट्टा है, मतलब सीपी और एक आ गया एमआरपी, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 20% अतिरिक्त बट्टा है मतलब 80 आ गया, इधर कितना आ गया 120 है। क्यों आया, क्योंकि जो जस्ट पिछले क्वेश्चन बताया ना वो अंकित मूल्य वाला, उससे करूंगा 80 और 120 आ जाएगा। अब देखो कंडीशन है कि 12 और 4 16, अगर सीपी है वो तो 16 वस्तु के लिए है, जो एमआरपी है वो कितने की वस्तु के लिए, 12 के लिए है। तो इधर तो आ गया 5 और इधर कितना आ गया 10, सोल्व करूंगा 1:2, इसका जो रेशो आ जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज मैंने यहाँ पे वो अंकित मूल्य वाला था ना,
अंकित मूल्य अपन क्रय मूल्य बराबर था ना 100 प्लस प्रॉफिट और इधर 100 माइनस डिस्काउंट, उस जगह से अपने ऑब्जर्व किया ये वाली चीज। ठीक है, नेक्स्ट 1710 रुपए में दो वस्तु बेचते हैं। पहली वस्तु 10% हानि पे तथा दूसरी वस्तु 25% लाभ पर। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात हो रही थी। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 1 मिनट के लिए आप इसे सोल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूँ ना। भाई ये क्वेश्चन है, कुछ माइंडली क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि 1710 रुपए की दो वस्तु बेचता है। 1710 में पहली वस्तु 10% हानि पे, दूसरी वस्तु इसको डबल को जमा लो इससे कैसे, ये वस्तु फर्स्ट और ये वस्तु सेकंड। ठीक है, इसका जो सीपी मानता है, एक तो होता है सीपी, एक ले रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, और एक ले रहा हूं मैं एसपी विक्रय मूल्य। बोल क्या रहा है 10%, पहली वस्तु 10% हानि पर, मतलब 10% की अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितने आ गई 1/10। मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 10 रुपए है तो 1 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। कितने में बेच रहा है वो 9 में बेच रहा है। उसके बाद में बात करें दूसरी वस्तु 25% लाभ पर, कितने पर 25% लाभ पर बोले तो 1/4। मतलब अगर वो 4 रुपए की वस्तु है, अगर वो कितने की वस्तु है 4 रुपए की वस्तु है, और एक क्या हो रहा है लाभ हो रहा है हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। 4 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का क्या हो रहा है उसके ऊपर लाभ हो रहा है, और बिक कितने में रही है वो 5 रुपए में बिक रही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन उसने ये दी है कि लाइन क्या दी है उसने, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य 10 था वो बराबर किसके विक्रय मूल्य के, लेकिन ये तो कुछ अलग आ रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा बराबर करना के लिए इसको क्या करूंगा मैं 2 से गुणा। अगर इसको 2 से गुणा करो तो सभी को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब ये 8 था, इसका मतलब ये 2 था, ये क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1710 रुपए में दोनों वस्तु बेच रहा है। एक्चुअली बेच कितने में रहा है 9 में, तो ये और 10 में ये। टोटल में ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि भाई 9 प्लस 10 बोले तो 19 यूनिट में वो वस्तु बेच रहा है। लेकिन 19 यूनिट थोड़ी ना है, वो तो कितने है 1710 है। तो इधर जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितने आ जाएगी 1710/19। ये इससे कटा कितने बार 90 बार। कितने बार कटा 90 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 90। तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करा रहा है। तो यार मेरे को एक चीज यहाँ से बताओ कि यहाँ पे 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, इधर 1 यूनिट की हानि हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं 1 यूनिट की हानि है फर्स्ट में और सेकंड में 2 यूनिट का क्या लाभ है, तो टोटल मेरे पास में प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट कितने को होगा टोटल मेरे पास में +1। मतलब इनका अगर सोल्व कर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या 1 यूनिट का क्या होगा प्रॉफिट होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 90 रुपए के बराबर। कितने के बराबर है 90 रुपए के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही। तो वस्तु में लाभ कितना हो जाएगा 90 रुपए क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आप इस प्रकार इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बार आप देखो फिर मैं उसको बताता हूँ। एक आदमी 2 घोड़े प्रत्येक को 3200-500 रुपए में बेचता है। एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% हानि। देखो कभी भी ये हो ना, ठीक है, प्रत्येक को अगर इनका विक्रय मूल्य समान हो, क्या हो विक्रय मूल्य क्या हो समान हो। अगर विक्रय मूल्य समान हो ये प्रतिशत हो तो इसको एक सीधा सा सॉल्यूशन करना है। जैसे 15 ना, तो 15 गुणा 15 और बटे में क्या कर देना आपको 100 कर देना। अगर यहाँ पे 20 हो तो 20 गुणा 20 कर देना ना। तो 15 को 15 से गुणा करूँ कितना आ जाएगा 225/100। सोल्व करेंगे 2.25%। और ये हमेशा क्या होगी हानि होगी। ऐसे केस में क्या होते हैं हमेशा हानि होती है। कभी भी ऐसा सोच जाओ जिसमें 15% लाभ और 15% इस केस में क्या हमेशा हानि होती है। और कितनी होती है इसका मैं फॉर्मूला बना देता हूँ x गुणा y/100। अगर अलग अलग हो तो ठीक है, अगर अलग अलग ना हो तो डायरेक्ट अपन ऐसा कर सकते हैं x² 100। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना गया 2.25 क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। एक आदमी ने 2 घोड़े प्रत्येक को 2500 रुपए खरीदे। तो 2500 का तो कोई मतलब रहा नहीं। ठीक है, सामान बेच रहा है, इधर 20% लाभ है, इधर 20% हानि। तो क्या करेंगे अपन 20 गुणा 20 बटे में क्या गया 100। इससे कटा कितना गया 4% क्या हो गई हानि। 4% क्या हो गई हानि। तो हानि हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4% क्या हो जाएगी हानि होगी। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी हानि ही होगी। अगला, एक आदमी ने 2 घोड़े बेचता है, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपए। देखो 2500 रुपए क्या है
क्रय मूल्य, ठीक है। 25 रुपये क्रय मूल्य, तो 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि, ठीक है। अब कभी भी देखना, मेरे को एक चीज बताना, ये 2500 को भूल जाओ एक बार के लिए ना। दो वस्तुएं जो मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, ये भी 100 रुपए में खरीदा और ये भी क्या खरीदा, 100 रुपए में खरीदा। इसको यदि मैं 20% लाभ पे बेचता हूँ, किसी 20% लाभ पे बेचता हूँ, तो ये मेरे कितने बिकेगी, 120 पे। और अगर मैं इसको 20% हानि में बेचता हूँ तो ये मेरे कितने में बिकेगी, 80 रुपए में, ठीक है। टोटल में खरीदा कितने में, तो 100 + 100 कितने में खरीदा, 200 रुपए में। अब बेच कितने में रहा हूँ, तो 120 + 80 कितने बेच रहा हूँ मैं, 200 रुपए बेच रहा हूँ। मतलब 200 में ही खरीदा था और 200 में बेच रहा था। तो अपने को अपने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि क्रय मूल्य समान हो, क्या हो, क्रय मूल्य यदि क्या हो, समान हो, प्रत्येक गुणे का क्रय मूल्य समान हो, तो क्या होगा, अगर दोनों समान है तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो जाएगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक बार खूब बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, अगले प्रत्येक गुणे का क्रय मूल्य देखो, ये वही आ गया क्वेश्चन। क्रय मूल्य क्या है, समान। अगर क्रय मूल्य समान है तो 10% इधर है, 10% इधर है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो समतुल्य बट्टा, 30% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। एक बट्टा है, जो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, एक जनरल तरीके से बताता हूँ पहले ना। सपोज करो कोई वस्तु, उसका अंकित मूल्य आपके पास कितना है, 100 रुपए। कितना है, 100 रुपए। समतुल्य या क्रमागत बट्टे का मतलब होता है पहले एक छूट उसके बाद में दूसरी छूट। पहले कितना 30%, तो इसके ऊपर 30% की छूट दो आप, तो आप बोलोगे सर ये कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक छूट और कितने की, 20% की छूट दो। अब मैं 20% की छूट दूंगा, तो देखो 70 का जो 20% कितना है, 70 × 20 बटे में कितना गया, 100। ये से कटा कितना गया, 14 लेस करूंगा, 14 लेस करूंगा तो 70 - 14 कितना बचा, 56 रुपए। मतलब कितने की आ गई, 56 की। तो इनके जो समतुल्य बट्टा निकालना है, देखो 56 रुपए तक आ गई, ठीक है। तो इसके प्राइस पहले कितनी थी, 100 रुपए थी, अब कितनी है, 56 रुपए। तो छूट कितने की मिली, तो आप बोलोगे सर छूट मिल गई इसको 44 की। कितने की मिल गई, 44 की क्या मिल गई, छूट मिल गई। तो ये जो 44% था ना, ये क्या है, इसका समतुल्य बट्टा है। कितना समतुल्य बट्टा है। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, 44% क्या है, समतुल्य बट्टा है। अगर कभी दो ही हो तो आप इनको ऐसा भी लिख कर सकते हो, x + y ± xy अपॉन 100, ठीक है, ठीक है। दोनों सेम हो तो माइनस हो जाएगा, दोनों छूट जा रही है, तो 30 + 20 माइनस, यहाँ पे आप एक काम करो माइनस ही ले लो, क्योंकि आपके प्लस का तो काम रहेगा ही नहीं, इसमें माइनस ही रहेगा ना। माइनस कितना, 30 × 20 बटे में 100, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो 30 और 20 50, 50 में से अच्छा है कि कितना बच गया, 44%। तो आप इस प्रकार से भी, इस सूत्र से भी आप 44% निकाल सकते हो, जो इसमें आपका आंसर है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 44% रहेगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, समतुल्य बट्टा 30%, 20% और 25% का समतुल्य बट्टा है, जो आपको सोल्व करना है, ठीक है। कैसे क्या करना है वो अपने हिसाब से, पहले आप मैंने जैसे बताया, पहले 30% की छूट देनी है, फिर 20% की छूट देनी है, फिर कितनी 25% की छूट देनी है। ये क्वेश्चन आपको सबको करना है, ठीक है। इसी के साथ आज अपना जो टॉपिक हुआ है कार्य हो गया, वो सॉरी लाभ हानि हो गया। अब अपने पास कंप्लीट, अगर अंगणित की बात करो तो अंगणित अपने दो टॉपिक हो चुके हैं, एक तो प्रतिशत और एक अपने लाभ हानि, ठीक है। अगला टॉपिक अपन ब्याज पढ़ेंगे, सरल व चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास के लिए, ठीक है। जब तक के लिए आप ये देखते रहो। दूसरी बात, प्रतिशत के अंदर फ्रैक्शन आप अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आपके पास फ्रैक्शन क्लियर है तो आपका प्रतिशत क्लियर है, और अगर प्रतिशत क्लियर है तो पूरी अंगणित क्लियर है, ठीक है। तो सबसे जो जड़ है वह क्या, आपके फ्रैक्शन है, तो आप फ्रैक्शन को अच्छे से करिए, ठीक है, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू।